बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी ये हमारी सवाल जवाब की नशिस्त होगी और इसमें आप सवाल कर सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, लिंक आपको नज़र आ जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइव सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जवाब देने की। कादियानियत के मुतल्लक, मरज़इयत के मुतल्लक, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मुतल्लक, ईसाइयत, यहूदियत, इल्हादियत के मुतल्लक कोई सवाल हो तो काबिल ध्यान मज़ाहिब के मुतल्लक तो ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जवाब देने की। यहाँ पर अभी मैंने वीडियो भी लॉन्च की है, तो दोस्त कह रहे हैं हमें जी शाह जी मुनाजरा नहीं कोई आजकल आ रहा। तो भाई मुनाजरा कहाँ से आए? तो मुनाजरा करने वाले सामने नहीं आ रहा। हाँ जी, कोई सामने आए तो बंदा मुनाजरा भी करे। हाँ, वीडियोज हम बड़ी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दिन रात वीडियो की भरमार हो गई है। वीडियोज की भरमार हो गई है। हाँ जी, लेकिन जब बुलाएं इनको आमने सामने आके बात करो किसी साहिब इल्म से तो उस वक्त आते नहीं, सामने नहीं आते, पता नहीं वजह क्या है। तो आज बैठ के वो वजह भी तलाश करेंगे और आपका सवाल होगा और हमारा इंशाल्लाह जवाब होगा। गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये एक स्कैन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ों का जवाब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दे दिया है। ये किताब का नाम है हयात अहमद जिल्द अव्वल और इसको शेख यकूब अली साहब इरफानी ने तहरीर की है। मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर ये आपको किताब मिल जाएगी। सफ़ा इसका 269 है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा था कि जब इनसे मुनाजरा करने का कहा जाए तो आगे से वो क्या जवाब देते हैं, सुनिए जी। झूठे आदमी की ये निशानी है कि जाहलों के रूबरू तो बहुत लाफ गजाफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़ कर पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ तो जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। जी सुन लिया आपने। मिर्जा जी फरमाते हैं कि जब किसी कादियानी मर्दई के दामन को पकड़ के गिरेबान पकड़ के पूछो कि ये जो बगैरती की है इसका जवाब तो देता जा, तो उत्थे ही वड़ जाते ने जिथों निकले हुंदे ने। ये मौलवी नहीं कह रहा, ये खुद मिर्जा जी फरमा रहे हैं। अमीर हमजा साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, पहले कॉलर है हमारे जी। अमीर हमजा, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई, मेरी आवाज क्लियर है? कोई कमेंट करके बताइएगा। कॉलर एक ही आए हैं, बात नहीं कुछ समझ आ रही। हेलो, अल्लाहु अकबर। पहली कॉल का ये हाल है तो आगे क्या बनेगा? अच्छा, कह रहे हैं कि मेरी आवाज सही है, चलो ठीक है। तो फिर अमीर हमजा साहब आपका कोई नेट का इशू है, ठीक है, वो नेट सही कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो जी वालेकुम सलाम। वकास भट्ट साहब भी तशरीफ लाए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। भाई कॉल करे ना यार, लिंक मैंने कर दिया ओपन। तो बात करने का कोई कोई मौजू हो तो बंदा बात भी करता है, कोई मौजू ही ना मिले तो फिर बंदा बात क्या करे। ठीक है जी, ये उस्मान साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो उस्मान साहब।
भाई कुछ बोलेंगे? अल्लाहु अकबर, दूसरी कॉल भी मिस हो गई है। अगले हैं अली वक्कास साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी सुनाओ की हाल चाल है? ये अल्लाह शुक्र है। मैं तो सोचा पता नहीं सारे अज इंज ही आने ने। एक नहीं शाह जियाद की आईडी है आई है, एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। जियार रसूल साहब की जो आईडी है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ है। ये फेक आईडी है, फेक आईडी कादियानी मरज़इयों की। अच्छा जी, जी अली वकास साहब बोलिए। शाह जी मैं ना ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮੇ उर्दू नबूवत में ਚੜਾਈ। बात, उर्दू बात, उर्दू में बोल। उर्दू मुझे नहीं आती फंस ना। जाती है, उर्दू फंस जाती है। उर्दू में मैं बहुत, मैं पंजाबी हूँ। हाँ जी। नहीं, असल में वो सिंध के और कराची के और इंडिया के लोग वो फिर पंजाबी ना वो कहते हैं यार हमें नहीं समझ आती क्या बात है। हाँ ऐसा ही है बेशक ऐसा ही अच्छा है है आप। जी, बात कीजिए। ये एक उस्मान भाई भी हैं, मैं इनको कॉल पे लेता हूँ। हाँ जी तो हाँ जी। आप जिसने कॉल करनी है वो नीचे बस बैठ जाए, तो मैं फिर बारी बारी सबकी सुनता हूँ। आप बात कर लें। नहीं शाह जी पहले ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। अच्छा ठीक है, चलें ਹਾਂਜੀ आप। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ अच्छा ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਨਲ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक है, ਹਾਂਜੀ जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब वो यही है ना कि ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारी कोई लाइव वीडियो आएगी या कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर तो ਹਾਂਜੀ आपने बेल आइकन के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो ਹਾਂਜੀ उसके फ़ायदे हो जाते हैं। तो ये ਹਾਂਜੀ हमारी अभी बहुत सी स्ट्रेंथ या टीम या जानने वाले दोस्त, उनको अभी पता ही नहीं है कि हमारा ये नया चैनल बना है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सही वो ऐसा 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 हो जाएगा, कोई मसला। तो ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं अली शाह जी मैं वैसे ही जज़ाक, आपको आप तशरीफ रखिए। ठीक। स्ट्रीम छोड़ के यूट्यूब पे चले जाएं आप, ठीक है, ओके ओके ताकि नए दोस्त आ सके। सही। उस्मान साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब की आईडी, हेलो भाई बोलने तो सही कुछ यार, कमाल हो गई है। अल्लाह, अमीर हमजा साहब की आईडी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मीर हमजा साहब आपकी नेट का कोई इशू है, आवाज नहीं आ रही। अगले दोस्त हैं जी, मुबारक साहब कादियानी गालबन है, हेलो। जी मुबारक साहब बोलिए, माइक म्यूट हटाइए जी, बोलिए। मिर्जा कादियानी इंज तो नहीं सच्चा साबित होना है कि साडियां आनियां वेखो तो साडियां जानियां वेखो। मिर्जे ਨੂੰ ਤਾਂ सच्चा साबित करना पैना दलील ਦੇ ਨਾਲ, आमने सामने आके गल करनी पैनी है। मिर्जा तो फिर सच्चा साबित होगा। साडियां आनियां वेखो तो साडियां जानियां वेखो, ये काम तो नहीं चलेगा हैं। बंदरा वांगर दरख्त बदलो पुत्र, किन्ने को बदलो जी। उस्मान साहब हेलो, यार ये बंदे कौन बैठे हैं नीचे, या तो स्ट्रीम छोड़ जाएं। बंदे आ भी रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, बड़ी अजीब सी बात है। जो आ रहे हैं उनके नेट का मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी।
السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جی۔ سلمان صاحب فرمائیے۔ میں سوات سے بول رہا ہوں، اور آپ کا جو چینل ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ آپ قادیانیوں کے خلاف بہت اچھی کام کر رہی ہو، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کے کام کو ایسی جاری رکھے۔ آمین جی آمین۔ کوئی سوال نہیں کریں گے؟ بس شاہ جی، بس آپ کی جتنی ویڈیوز سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے سب کچھ جو قادیانیوں کو جو جوابات ہے نا وہ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، تو سوال کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کیونکہ میں آپ کی ہر ایک ویڈیو دیکھتا ہوں نا، اور بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتا ہوں، بھی مس نہیں کرتا، تو اس لیے سوال ہے ہی نہیں میرے پاس کہ کیا پوچھوں۔ بس دل کر رہا تھا کہ آپ سے تھوڑا سا بات کر لوں، تو بس اس لیے لائیو آ گیا۔ ہاں، تو مرزا جونیئر کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ مرزا جونیئر کو جانتے ہیں؟ ہاں ہاں سر، وہ پہلے جو تھا نا، کیونکہ میں بھی ایجوکیٹڈ ہوں، تو ایجوکیٹڈ لوگوں میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کیونکہ ہم نے تو اتنی مطلب حدیث یا قرآن کے ساتھ ہمارے مطلب ایسا تعلق ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا عالم لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے دو کزن جو ہے نا وہ عالم ہیں، تو ان سے میں نے رابطہ کیا، ان سے میں نے کویسچنز پوچھے کہ یہ ایسا پوچھتا ہے ایسا، تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف لائک اور سبسکرائب کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور انہوں نے مجھے مطلب پروفس بھی دی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسئلے یہ بیان کر رہا ہے یہ 2 منٹ یا 3 منٹ یا 10 منٹ کی ویڈیوز میں یہ حل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے مسئلے نہیں ہے کہ اس نے اپنی موقف دے دیا اور بس ختم، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے پروفس دی، میرے کزن نے، کیونکہ وہ عالم سے، تو اس وجہ سے ماشاءاللہ پھر میں نے اس کو دیکھنا بس کر دیا۔ پھر بھی میں اس کو تھوڑا بہت دیکھتا ہوں، لیکن جب بھی بات آ جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ ایسا بولتا ہے، تو وہ پھر مجھے بھیج دیتے ہیں، تو الحمدللہ میں اس کی گرپ میں نہیں آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر آپ مرزا جونیئر کو سنتے ہیں یا مطلب آپ کو کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار اس کا جواب یہ جو تو بول رہا ہے یہ صحیح نہیں بول رہا، اس کا کوئی کبھی آپ نے کوئی کیا طریقہ کبھی اختیار کیا کوئی؟ جب بھی ایسے کوئی مطلب کنفیوژن آ جاتی ہے یا کچھ ایسا، تو میں ڈائریکٹ اپنے جو کزنز ہیں نا ان سے میں رابطہ نہیں کر نہیں، لیتا ہوں۔ میں کزن کی بات نہیں کر رہا، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا جونیئر، کیونکہ اعتراض وہاں سے آیا ہے، اعتراض تو اس نے کھڑا کیا نا، تو جواب بھی تو آپ اس سے ہی لینا نا ہم نے۔ تو بالفرض آپ کو کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جونیئر نے یہ جو بات کی ہے یار یہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی کبھی کوشش کی، کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بتائیں، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اور بھی مطلب الحمدللہ یوٹیوب تو بھرا پڑا ہے، مطلب جو علماء ہے اسلام کے جو علماء ہے، تو پھر میں ان کو سن لیتا ہوں یہ بالکل آپ ٹھیک کرتے ہیں شاہ جی، آپ سلمان صاحب اچھا کرتے ہیں، لیکن ہاں۔ مجھے آپ کو کوئی ایسا ملے مرزا جونیئر کا کوئی فالوور، مرید، مریض، تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو چلو تو بہرحال سر شاہ جی بہت شکریہ، جزاک بیسیکلی میں کے پی کے میں رہتا ہوں، اور کے پی کے میں سوات میں رہتا ہوں، تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تو سارے اہل سنت والے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا یہ قادیانی یا مطلب ایسے لوگ بہت زیادہ مطلب ہوتے ہی نہیں، ہم نے کبھی دیکھے ہی ہوتے نہیں۔ ہی ہاں، یہ بھی دیکھیں، یہاں نئی لوگ جو ہے نا معلومات ہم نے لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ چھوڑتے ہی نہیں، ڈائریکٹ مطلب ان کے جو سر ہے نا وہ قلم کر لیتے ہیں، قلم کر وہ لیتے بہت ہیں، زیادہ بالکل سخت ٹھیک، ہے ان معاملات میں، بہت زیادہ سخت ہے۔ تو بالکل ٹھیک۔ آپ کو تو پتہ ہوگا نا، پٹھان سے تو آپ واقف ہو گئے، وہ ان معاملہ میں بہت بہت اچھے زیادہ سخت طریقے ہے۔ سے دن پٹھان بہت غیرت مند ہوتا ہے، ہاں، بہت غیرت مند، دین کے وہ معاملے بالکل میں نہیں بہت۔ چھوڑتے، اور ایسے ہاں، تو الحمدللہ جزاک ہمارے یہاں پر اللہ شاہ بہت جی، کم۔ تھینک یو اور سو دوست مچ، بھی تھینک یو بیٹھے سو ہیں، مچ، ان سے بھی بات کر تھینک لیں، جزاک اللہ۔ یو۔ یوٹیوب پہ شاہ جی چلے جائیں، یوٹیوب پہ سٹریم چھوڑ دیں، یوٹیوب پہ۔ اگلے غلام مدنی آئے ہیں، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، شاہ جی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ جی الحمدللہ۔ اچھا شاہ جی، یہ جو مرزا جونیئر ہے، تو
اس کی ذہنیت ویسے حقیقت میں کیا ہے جو آپ کو سمجھ آئی ہے اب تک؟ جو ہم سمجھتے ہیں ہم تو اس مجھے کو جو سیدھا سمجھ آئی ہے نا، مجھے جو سمجھ آئی ہے، میں چونکہ ایک ٹیچر بھی ہوں، عرصہ 20 سال سے لگ بھگ میں پڑھا رہا ہوں، تو پڑھے بھی ہیں ہم، تو دیندار طبقے سے رابطہ رہا ہے، خود بھی ہم دیندار ہیں، اس قسم کے نمونے ہوتے ہیں، ہمارے بھی کئی کلاس فیلو یا مطلب مدرسہ فیلو ہیں، یا کئی شاگردوں کے اندر بھی مدارس کے اندر ہم نے دیکھے کہ اس قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، ان کو نا نئی بات کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر اپنا بڑا پن سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نئی بات لے کے آیا ہوں۔ سچی بات بھی یہ ہے کہ عام روٹین کی جو چیزیں ہم سنتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں اتنی ہوتی، نئی بات کو کر دو توجہ فوری طور پہ توجہ ادھر جائے گی آپ کی۔ مشہور ہونے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو اس قسم کے جراثیم جن کے اندر پائے جاتے ہیں وہ صرف مشہوری چاہتے ہیں، یا مطلب واہ واہ چاہتے ہیں، یا مطلب وہ کوئی اپنا سستی علمی شہرت کار کہہ بتانا سکتے چاہتے ہیں، ہیں۔ بس یہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہے ہی کچھ نہیں۔ مطلب دیکھا یہ جائے تو ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا خوف بالکل نہیں ہوتا۔ خدا کا خوف ہو تو پھر وہ اپنے بزرگوں بابوں کے پیچھے پیچھے چلے سر نیچے رکھ کے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی بات کریں، انفرادیت ہو ہماری، وہ جیسا کہ ہے نا کہ مشہور ہونے کے لیے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی میں مشہور ہونا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اس نے کہا یہ پنڈ کی جو مسجد ہے، جامع مسجد، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے نا پیشاب کر دو گلی کے اندر یا مسجد کے اندر ہی کر دینا، دیکھنا 2 منٹوں میں مشہور ہو جاؤ گے۔ یعنی کوئی پٹھا کام کر دو، الٹا ہی کام کر دو، کوئی الٹا مسئلہ بیان کر دو، 2 منٹوں میں مشہور ہو جائیں گے آپ۔ سمجھے کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ واردات یہ پرانا چلتا آ رہا ہے مرزا سینئر سے، مرزا غلام قادیانی، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، پٹھا ہی کام، کوئی نوی کوئی چھڈ دیو نا شرلی، نوی شرلی چھڈو کوئی، ہاں وہ تو باقاعدہ طور پہ لکھتا ہے کتابوں کے اندر، وہ کہتا ہے تم 1400 سال کا نسخہ ایک استعمال کرتے چلے آ رہے ہو، اب یہ ایک نیا نسخہ نئی پوڑی میں دینے لگا ہوں تمہیں کہ اس کو لو، اس کو استعمال کر کے دیکھو، وہ لکھتا ہے۔ پھر یہی کام جناب سر سید احمد خان ہے، غلام احمد پرویز ہے، جوید غامدی ہے، محمد شیخ ہے کراچی والا، مرزا جونیئر ہے، ان لوگوں نے کیے، کوئی نیا کام کرو نا، نئی کوئی شرلی چھوڑو، اور بیچ میں قرآن حدیث کو رکھو۔ ہاں قرآن حدیث کے علاوہ بات کرو کہ لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کی بات کرنی، بات قرآن حدیث کی، ہاں اس میں سے ایک نئی چیز نکال لو، تو لوگوں کے کان ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوڑ تیری خیر، واہ بھائی واہ۔ اچھا اب یہ شاہ دیکھیں نا، جی، ایک یہ نئی بات ہے، 1-2 دن پہلے ہی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، نئی بات بالکل نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، وہ کون کہتی ہے بات، کوئی تھوڑی بہت نہ سمجھ آ رہی ہے یار، کہ وہ یار توبہ استغفر اللہ، یہ ان لوگوں نے ان کو خدا بھول گیا، اصل میں بھول ہی گیا۔ بندہ جب بغیرت ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ جو چاہے مرضی کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سرکار نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ جب بندہ بے غیرت ہو جائے تو پھر اس کا کوئی حل ہے؟ بتائیے، کوئی حل نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیٹ ہو جانا، ڈیٹ، ڈسٹی پروف ہے، ڈسٹی پروف ہو جائے، کہ مطلب یہ اپنا کیمرہ ہے، اپنے بندے 2 بٹھاؤ، اپنے یوٹیوب کا چینل ہے، ویڈیو یہاں سے ریکارڈ ہوئی ہے، ریکارڈ ہو کے لانچ ہو رہی ہے، مطلب یک طرفہ ہماری طرف سے پیغام جائے گا، لیکن کوئی بندے کو اعتراض اگر پیدا ہوگا تو وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتا، ہم سے بات نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھو یہاں بیٹھے ہیں، ساری دنیا کے سامنے بیٹھے ہیں، دروازہ کھول ہے نا، جو مرضی آئے بات کرے ہم سے، ہم نے تو کوئی شرلی بھی نہیں چھوڑی، اللہ پاک ہمیں بچائے،
शुरलियाँ छोड़ने वाले हम नहीं, हम तो बाबों के पीछे पीछे चलने वाले लोग। हाँ, जब भी कोई गलती हो जाएगी, कोई गुनाह हो जाएगा, कोई इस किस्म का कोई, तो भाई माफी मांग लेंगे, बस इतना ही काम, कोई बड़ी नहीं, हम तो बाबों के पीछे पीछे चलने वाले। लेकिन फिर भी हमने जनाब दरवाजा खोला हुआ है, आओ बात करो, जिसको कोई तकलीफ है बात करे आमने सामने आके, कोई भी नहीं आता। इन चोरों ने क्या किया, इन्होंने कुंडियां लगा दी, अम्मी मारती है, मुनाजरा नहीं करना। अच्छा, फिर ज्यादा गिरेबान जब टाइट हुई, इनका पटा टाइट किया, टिबड़ी जिसको कहते हैं, टिबड़ी टाइट होना है, टिबड़ी टाइट हो गई, अरे नहीं इमाम काबा से मुनाजरा करूंगा। यार तू की आइटम है, ओ की आइटम है तू है, इमाम काबा से ना, तू पंजाबी प्लम्बर है तो वो ठहरा अरबी, उसको पंजाबी आती नहीं, तो तुझे अरबी नहीं आती, और वो आलमे दीन भी नहीं है, वो कारी है, वो सिर्फ कारी है इमाम काबा, वो आलिम तो नहीं है, और जिसका काम उसी को साजे। तू मुनाजरे, अच्छा मुनाजरों की चैलेंज करेगा, ये वो ही हुआ ना कि कुरान की बात करनी है जी, हदीस की बात करनी है, किससे करनी है, प्लम्बर से। आओ कोई प्लम्बर में मुनाजरा करे, अब प्लम्बर का काम अपना काम है, ये है ड्रामेबाजी और है ही कख भी नहीं। ये सारी कहानी, ये सेटअप है, एक गेम, ये गेम हो रही, ये गेम का सेटअप कहां से आया, मिर्जा कादियानी से। हाँ, ये पूरी दुकानदारी वहां से इसने ली है, तमाम तरीका वारदात वहां से इसने अखज किया, अपने ऊपर अप्लाई किया कि मैं वो ही करूंगा। जैसे दावत इस्लामी का मैं बताऊं कि दावत इस्लामी इंटरनेशनल सतह की एक तहरीक है, पूरी दुनिया को हिला के रख दी है, और पूरी दुनिया की इस्लाह की कोशिश की उन लोगों ने, कमाल करके रख दिया। अब उसको वो है ना, जैलसी और हासदी, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दावत इस्लामी को कॉपी करते हैं, दुकान अलग अलग छोटियां छोटियां खोल खोल के वो बैठते हैं, सेटअप वो ही दावत इस्लामी का तरीका वो ही है कि गुआंढियां का मुंह लाल हो गए अपना थप्पड़ मार मार के कर लो, वही है ड्रामे पर। क्यों गुलामे बनने, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। नहीं शाह जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इसकी मैं एक वीडियो आई थी ऐसे, जैसे यूट्यूब लो चला जी, रहा था ना, मसीह तो का इसकी गुलाम आ गया है, पहले इस मसीही से बात कर लें जी। मसीही साहब 1 to 1 बात करते हैं। हेलो, माइक म्यूट तो हटाइए मसीही साहब। चलो तो मसीही साहब दौड़ गए। लो, मसीही एक आया था, हथे चढ़ा था, तो मसीही दौड़ गए। ये तो हालात ने, बंदा किदे नाल, बंदा गल किदे नाल करे। अब्दुल कादर आया है, अब्दुल कादर ये लिंक ये है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, थोड़ी कमी सी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अच्छा जी, बात करते हैं ये आईडी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है जी? हेलो भाई जी, बोलो तो सही ना कुछ, सही हो गया। पता नहीं हुण तुसीं गालां कढदे हो कि या दुआवां दिंदे हो कि सानूं की समझ आती है। नेट अपना सेट करो थोड़ा जा। अगले जी फवाद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। आपके नेट का भी इशू है, आवाज नहीं, कट रही है आवाज। हेलो जी जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपको? जी अब आवाज आई है, फरमाइए। जी जी, मैं अर्ज ये करना चाहता था कि जहां मेरी आवाज का कुछ मसला बने, आप मुझे बराहे करम बता दीजिएगा। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मोहम्मद अली मिर्जा, जिससे पहले ये अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखता है, इसने आवाज नहीं आ रही है, अब कट गई है, आवाज नहीं आ रही, पहले आवाज आ रही। आप ना नेट कोई अच्छा सा करके तो फिर तशरीफ लाइए, क्योंकि और भी काफ़ी दोस्त बैठे हैं, ठीक है।
शाह जी की आईडी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन, कहाँ से, क्या सवाल है? जी? मैं शाहजेब शाह जी, यूके से शाहजेब बात आवाज कर हल्की रहा आ हूँ। रही है। शाहजेब, अच्छा शाहजेब यूके बात, से। हाँ जी शाहजेब बात कर रहा हूँ यूके से। काफी दिनों बाद रब्ता हुआ है आपसे जी। तो जी मैं, सवाल तो कोई नहीं था शाह जी, बस इसी के बारे में, खंजीर के बारे में बात करनी थी कि ये जो फितना बर्पा कर रहा है कि अब वैसे भी जो है दुनिया का एंड आया हुआ है। अब आपको पता ही है कि दिन ब दिन फितने निकलते आए हैं और निकलते रहेंगे। और इसका फितना आजकल जो है ये यंग जनरेशन जो है इनमें बहुत फैल रहा है, जिनको मैं भी इन्हीं में से हूँ, जिनको अलिफ बे पे ते पढ़ना नहीं आता। और जो आजकल सोच है यंग जनरेशन की, बिल्कुल उस हिसाब से ये तोड़ मोड़ के दीन को उसी हिसाब से बनाना चाह रहा है और उनके सामने पेश कर रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, मशहूर हो जाऊं, कि ये जो मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं या मिलियंस ऑफ सारा कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की हद तक ही है। इसे कोई पूरे जेलम में नहीं जानता होगा लानती इंसान को। ये आज इंटरनेट बंद हो जाए, आप देखेंगे कि इसे कोई दूसरे गांव में नहीं जानता होगा। आपको, मुझे, कोई, हमें फिर कोई 5-10 गांव में लोग जानते होंगे इर्द गिर्द रहने वाले कि ये फलां बंदा है जी, फलां तरीकाकार है। इसे तो कोई जानता ही नहीं है। ये तो वहाँ खुद में जो है घुसा हुआ है और वहीं से बस जी बैठ के, जैसे ये जो दहशतगर्द होते हैं और जब उनने कोई हमला करना होता है तो वो फिर इंटरव्यू देते हैं कि हाँ जी हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस तरह का ये इसका सिलसिला है कि ये जो है सिर्फ एक वीडियो की बना पे ही है। वैसे आज इंटरनेट खत्म हो जाए ये तो खत्म है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। ये तो असल में शाह जी, गुजारिश ये है कि इन लोगों ने हर दौर के अंदर हरदासराइयाँ की, हर दौर के अंदर इस किस्म के नमूने, इस किस्म के जरासीम हर दौर के अंदर रहे हैं, जो कि इस्लाम मुखालफ एजेंडे के ऊपर काम करते हैं और जिनको आम उर्फ आम में एजेंसी के लोग कहते हैं या मतलब इस्लाम दुश्मन नासर कहते हैं, मुख्तलिफ नाम रखते ये हैं। शाह जी जो है ना, ये है मिर्जा गुलाम कादियानी पार्ट नंबर 2। इसके सारे जी जी। तरीकाकार, सारी सूरतें जो है बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ठीक है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब बाकी चीजें छोड़ें, एक छोटी सी बात ले ले ओरल सेक्स की है, इसने इसे जायज करार दे दिया है, जो कि आजकल की ओरल से जनरेशन में ये चीज सरायत कर चुकी है। इनको पता ही नहीं है हलाल तरीके से क्या सूरत हाल है, कि जो यंग जनरेशन चाहती है कि ये चीज हलाल हो, वो उसे हलाल करके पेश कर देता कि चले मैं तो जो कुछ हूँ, आप इंजॉय करें जिंदगी। फिर इसलिए मोहम्मद अली भाई, मिर्जा साहब ये आजकल की जनरेशन करती फिरती है। इस वजह से ये सूरत हाल है शाह जी। वो ही ना, वो मोहम्मद शेख को देख लें आप, कराची वाला। तो उससे सवाल है, वो लड़की एक कर रही है, उसने वो छोटा सा लिबास पहना होता है, तो कटिंग वाले उसके बाल होते हैं, तो वो बेहया खातून कोई सवाल करती है, जी ये लिबास ऐसा पहनना कैसा है, बाल कटवाने कैसे हैं, तो छोटे सूट पहनने जिसमें वो चीज़ें सारी नजर आए वो कैसी हैं। अब वो मोहम्मद शेख जवाब देता है, कहता है सब जायज़ है, ये जायज़ है। अब मुझे बताइए, अब वो लड़की को बेहया लड़की को, उसको वो जो कर रही थी, उसको वो इस्लाम से वो चाहिए था, सबूत चाहिए था, या उसको ये चाहिए था कि चलो एक रख रखाव दुनिया का होता है कि भाई मुसलमान है हम, तो कोई चलो मुसलमानियत को थोड़ा सा वो लोगों को सामने भरम रखने के लिए हमें इस चीज का सबूत मिल जाए। कोई पुट्ठा काम जो करना होता है ना, उसका सबूत वो चाहती हैं। अब जो सबूत इनको दे देता है, या मतलब उसकी ये लोग फेवर करते हैं। बात वही है ना शाह जी, इन्हें ये चाहिए हो रही होती है। है एक सनद। बस एक सनद मिल जाए तो बस जी, जो हमारे हिसाब से दीन को बयान करे वो बंदा ठीक है, वही बंदा सब कुछ है। अब ये जो देखिए ना, देखिए दीन जो है, शाह जी, शाह जी बाबा जी फरमाते देखिए, होते थे। तलाक दे दी है, एक बंदे ने तलाक दे दी है, मैं भी मुफ्ती हूँ, एक और मुफ्ती है, एक और मुफ्ती है,
बंदा आया है मेरे पास, कहता है जी शाह जी मैंने तलाक दे दी है। मैं पूछता हूँ हाँ कितनी दफ़ा दी? कहने लगा एक मजलिस के अंदर ही मैंने 3 दफ़ा दे दी है। ठीक है, तो मैं फतवा ये दे देता हूँ तलाक हो गई है। वो दौड़ेगा मेरे ऊपर, वो नहीं रहेगा। वो चाहता है जो मैं चाहता हूँ ना फतवा वो मिले मुझे, वो दूसरे के पास जाए। हाँ जी, वो भी यही सवाल करता है, वो भी कहता है तलाक हो गई है, तीसरे के पास जाएगा, वो कहता है नहीं ये मुफ्ती सही नहीं है, जो मैं हाँ, चाहता हूँ सही ना वो होना चाहिए। वो तीसरे के पास जाए, तीसरा भी कहेगा हो गई है। वो कहेगा ना मुफ्ती हो तुसी जाहिल हो, पुट्ठा काम ते मैं कर लिया, पुट्ठा जी जी काम ते मैंने कर लिया, अब जी जी। मेरी मर्जी और मंशा का तुम मुझे फतवा दो, मसला बताओ, ये निकालो कहीं से, कुरान हदीस से निकालो। हाँ जी, वो कहेंगे कि यही है कि मैंने एक दफा दी है, तो आप बोलो एक दफा हुई है, 2 दफा और बोलेगा तो फिर तलाक पूरी होगी, जो तो बंदे वो के कोई अंदर ऐसा में बंदा खोट है। उसको मिल गया बेचारा, जो इंजीनियर था या कोई डॉक्टर था या प्रोफेसर था, उसने कह देना नहीं नहीं कोई नहीं, वो 3 दफा जो दी है वो 1 दफा हुई है, कोई नहीं, खैर दबा के रख, तू मंजी ठोक के रख, देखी जाएगा हैं, मरांगे जो बाद च वेखांगे होई सी कि नहीं। वो अब वो उस इंजीनियर को या प्रोफेसर को या डॉक्टर को कहा बल्ले बल्ले, तेरे वर्गा सानू मौलवी चाहिदा सी, अली भाई बिल्कुल ऐसा जिंदाबाद हैं, वो तो कहेगा नहीं इस भाई। तरह हाँ जी, वो तो गांधी साहब के वो झंडे गाड़ देगा, वो कहेगा गांधी साहब ये हैं टेक्निकल और बहुत पढ़े लिखे, ये मसला हुआ है और कोई भी गेम नहीं है। इस वजह अब से अब ऑटोमेटिकली शादी, ये देखिए ऑटोमेटिकली होगा यही, वो ही बंदा, वो जो एक मुफ्ती से दूसरे के पास गया है ना, जी जी वो क्या है, वो इल्म से नफरत करने वाला है, उलमा से नफरत करने वाला है, मौलवियों से नफरत करने वाला है, वो इस वजह से कि मेरी मर्जी का तुमने फतवा क्यों नहीं दिया, जो मैं चाहता था वैसा बिल्कुल। फतवा होना चाहिए, फतवा मेरी मर्जी का होना चाहिए इसीलिए था। शाह जी कहते हैं ना कि उलमा से आप जो है उनसे जो है उनके साथ जो है आपका होना चाहिए, उनके साथ तल्लक होना चाहिए, मजलिस में बैठें, मस्जिद में जो आपकी नज़दीकी मस्जिद है उसमें जाएं, जुम्मे का खुतबा सुने, मिलाद शरीफ मनाएं, इनसे आपको जो तकरीरें होती हैं ये चीज़ें बहुत समझती हैं। हम लोग क्या है जी, पैसे के पीछे लगे हुए हैं, सारा दिन पैसा कमाते रहो, गारा खाना खाओ सो जाओ। अब यही बात है कि कोई नई चीज अब आप देख लें, हर बंदा जो है अपना 90% ये जो है मुलहम आ गया जी शादी, जरा मुलहम जी अब्दुल जी कादर, इससे जरा थोड़ी सी मैं कर लूँ 1 to 1 जी 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 सर। है जी, मुलम साहब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। अच्छा, आपने मुझे दावत दी है सवाल पूछने के लिए, तो मेरा सवाल है आपसे कि जी इस सदी के 15 सदी के अल्लाह की तरफ से मुजद्दिद कौन है? कोई नहीं समझ आ रही, कोई समझ नहीं आ रही इस सदी का आपकी, मुजद्दिद इस सदी का मुजद्दिद कौन है? पता नहीं मैंने, नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसके हाथ कैसे बैठते हैं जब मालूम नहीं है कि मुजद्दिद कौन है इस वक्त? भाई आपके नेट का इशू है, आवाज क्लियर हो, कोई बात करने का मजा भी तो आता है, ये नेट सही करें अपना, कोई बात मजा भी तो आए नहीं, कोई। मैं अपना फोन पर हूँ, मैं कल आता हूँ, फिर कल आपसे नहीं बात फिर आप करते हैं। नेट सही करें जाके फिर आए, ऐसे तो नहीं मजा आएगा मुझे बात करने। हाँ, सुफियान साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। आपके भी नेट का इशू है जी भाई जी, आवाज नेट नहीं सही, आपकी आवाज कट रही है। अल्लाह अकबर, बंदे ही बस इंज दे हुंदे ने, हुण की कीता जाए। अमीर हमजा अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो ओ यार की मसला अज नेट नु हो गया, ओ सारियां नु गुलामे मदनी दसो यार कि मेरी आवाज दा मसला है। हेलो, नहीं शाह जी, आपकी आवाज मेरे को बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ठीक आ आवाज रही सही है। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है? पता नहीं शाह जी, अब इनकी आवाज पता नहीं क्यों कट रही है। हाँ हाँ, वो अब्दुल कादर मुल्हम आया था जी, सवाल ये कर रहा था इस सदी का मुजद्दिद कौन है, वो डिबेट करो मेरे साथ, सामने आओ सामने आओ। ये सुफियान साहब दोबारा आए हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। शाह जी आवाज क्लियर हुई है? जी आपको आवाज सही है जी, फरमाइए। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं शाह जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, मैं ना काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ एक दो चैनल्स पे कि एक दो आप लोग चूँकि रिसर्चर हैं, बात करते हैं और एक्सपीरियंस हैं इस मसले यानी कादियानियत के मसले में, तो मैं ये मैंने पहले भी कहा था आवाज फिर कटनी शुरू हो गई, मुझे नहीं समझ आई सुफियान साहब, इब्तदा में समझ आई है। गुलाम मदनी आपको समझ आ रही है इनकी आवाज? नहीं शाह जी, बिल्कुल कट रही है इनकी आवाज। कट रही, इनकी आवाज नहीं समझ आ रही, नेट का इशू है असल में, और कोई मसला। शाहिद भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। यार बात ये है कि कोई सवाल आए ना, सवाल जिसके ऊपर कलाम किया जाए, कोई सामने मद्दे मुकाबल बंदा है ना जी, मजा आता है यार फिर। अच्छा शाह जी, एक बात अब पूछनी गुलाम थी मदनी आपसे। मेरे सामने कोई बंदा ही नहीं आता, तो बंदा क्या करे, मैं किसके ऊपर मैं मौजू तलाश करता रहता हूँ कि किस चीज पे मैं स्ट्रीम करूं या बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। एक छोटी सी बात पूछनी थी शाह जी, अगर इजाजत ये हो तो। मसला है। शाहिद भाई आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही सर मेरी? वालेकुम सलाम जी, आवाज बस मैं ये जो लोग आ रहे थे उनकी आवाजें नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो मैं ही थोड़ा सा हिस्सा डाल। जी बोलिए, कुछ सवाल करेंगे या कुछ फरमाएंगे? जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कुछ सवाल करेंगे या किसी चीज पे आप मैं सिर्फ दो कमेंट्स करने हैं मैंने मिर्जा जूनियर पर, कि अब उसने ना नया शेषा छोड़ दिया शाह जी। वो आप पहले कह रहा था कि मुझसे इमाम काबा से मेरी बात कराएं, अब वो कह रहा है कि जिनके कोई फॉलोवर हो ना मिलियन में, वो मुझसे आकर बात करे। ये जो मुफ्ती तारक मसूद जैसे लोग हैं ना, इनसे मैं क्या बात ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਚੜ ਗਿਆ, इलम ਤੇ किताब चढ़ गई है, इलम ਤੇ किताब, कईयों कईयों को चढ़ जाता है, इलम सर पे चढ़ जाता है, वो चढ़ गया बेचारे को, वो फारग आदमी है, बिल्कुल फारग आदमी है। तो ऐसे नमूने होते हैं, ठीक है, वो हर दौर के अंदर ही होते हैं, बड़े होते हैं, वो आए आए बड़े आए इंजीनियर जैसे, तो चले गए अपनी खप खुप पा के तो दीन तो वहीं पे खड़ा है ना जहां पे है, दीन को क्या नुकसान पहुंचे, कुछ नुकसान नहीं। शाहिद भैया आपके नेट का भी इशू हो रहा है, आवाज नहीं सही आ रही। इब्राहिम शाह साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। शाह जी की मसला है, गुलाम मदनी आवाज आ रही है मेरी भाई? शाह जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन जो आ रहे मुझे हैं अगले बंदे की मैं तो आवाज सुन खुद के ना हंस वो रहा टेंशन आ हूँ। जाती है, कहीं मेरा नेट तो नहीं मसला, ये मसला होता है। चलो ठीक है, कम से कम। अच्छा शाह जी, एक बात पूछनी थी आपसे। ये मिर्जा जूनियर कहता है कि मैं इल्मी किताबी हूँ, तो ये बाबों की किताबें क्यों पढ़ता है? ये सिर्फ कुरान से और हदीस से बात करे, बाबों हाँ, की और हदीस फिरकों की बात क्यों हदीस भी तो करता है बाबों ये? की है, हदीस भी तो बाबों की है, हदीस भी तो बाबों की है। बुखारी बाबा, मुस्लिम बाबा, तिरमिजी बाबा, अबू दाऊद बाबा, इब्ने माजा बाबा। बाबों से जब नफरत है छोड़ दो, हदीसों को छोड़ दो फिर। बाबों से जब नफरत है तो दुनिया की हर हर हदीस बाबों के बगैर वो तस्लीम ही नहीं की जाती। बाबे पहले, हदीस बाद में, मतने हदीस बाद में आता है, सनद पहले आती है, वो सारे बाबे हैं। हाँ? रोले हैं ना, ये सब रोले हैं, ये रोले हैं। ये वो ही बात है कि मिर्जा सीनियर वो कहता है कि इजमा हो चुका है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, वो सहाबा का भी इजमा हो गया था, ताबईन का, तबा ताबईन। अच्छा जी, हमने सवाल कर लिया, हमने इनसे सवाल कर लिया, अच्छा जमा हो गया था,
अच्छा, वो इसका सबूत क्या है, कहाँ पे है कि भाई वो इजमा ही हो गया था? क्या कोई हदीस है? उस वक्त वो इधर उधर की झांकनी शुरू कर देते, क्योंकि उसने सिर्फ दावा करना था, ये दावा है, इसकी दलील कोई नहीं है। बगैर दावा, बगैर दलील के कल मादूम होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। भाई तुमने दावा तो कर दिया, ठीक हो गया, ये दावा है ना एक, उसकी दलील भी तो दो कम से कम, कोई दलील नहीं। सेम यही काम इधर भी है। बाबों का खुदा कोई और है, हम कहते हैं अच्छा जी ठीक हो गया जी, बाबों का खुदा कोई और, मतलब वो मुशरक हैं। अच्छा तुम ये बता दो कि पहली सदी हिजरी के अंदर कौन कौन से बंदे मुसलमान थे, सही थे, उनका कीदा ठीक था, वो बता दो, उनकी लिस्ट एक दे दो हमें। कोई लिस्ट नहीं, कोई नहीं। दूसरी सदी हिजरी कोई लिस्ट नहीं। तीसरी सदी हिजरी कोई बंदा एक दो तो कढ़ लिया हो ना कि फलां सदी, तीसरी सदी ए मौलवी ठीक सी। अच्छा चौथी सदी हिजरी ए मौलवी ठीक सी, एदी किताब ठीक है, कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ये 14 सदियां 15 सदियां हैं, इनके कम से कम कोई सदी वाइज हमें कोई बंदे तो 2-4 तो बता दो। चलो ज्यादा नहीं, 2-2 बंदों की लिस्ट दे दो हमें, हर सदी के 2-2 बंदे बता दो कि ये 2 बंदे बिल्कुल ठीक थे, इनकी किताबें ठीक थी, इनका अकीदा ठीक था, नजरिया ठीक था, इनको पढ़ सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ये वो ये सेम कहानी है मिर्जा सीनियर की, मिर्जा जूनियर की। समझे कि नहीं समझे आप? ये मसले हैं। मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा बंदे को बेगैरत होना चाहिए, 2 मिनटों में मशहूर हो जाए, 2 मिनटों में, कोई टेंशन ही नहीं यार, मशहूर होना क्या है, बगैरत बस होना चाहिए, बगैरत हो जाओ। ऐसे ऐसे मसले में आलिम आदमी हूं, हमें भी पता है, ऐसे ऐसे मसले में आपको पेश करूंगा, आपके तोते उड़ जाए, आप कहो शाह जी कितों कट लिया अंदाजे, मशहूर देखना, फिर नहीं जब बात करेंगे ना मशहूर भी हो जाएंगे, फिर 2 मिलियन क्या हमारे 10 मिलियन हो जाएंगे। हाँ क्यों नवी गल कट मारी है, बगैरत हो जाओ ना, बगैरत हो जाओ, मशहूरी मशहूरी। वो देखो जितने भी दुनिया के बेगैरत हैं उनकी कितनी मशहूरी है। हाँ नहीं देखते वो मैकल जैक्सन उसके भी 1.5-2 मिलियन फॉलोवर उसके भी थे, कितनी मशहूरी थी उसकी, बगैरत आदमी था वो। कितनी वो हीरा मंडी की और स्टेट ड्रामों की कंजर और कंजरियां नहीं देखते, कितने मशहूर हैं, उनके भी 2-2 3-3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मशहूर होना कौन सा मसला, बगैरत होना चाहिए बस। वो टिक टाकर देख लो जितने भी, वो बस उन्होंने अपनी बगैरती, बस बगैरत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं, इज्जत आने जाने वाली चीज है, कोई मसला नहीं। लड़की भी यही, उसने अपने ना ही बाप की इज्जत का ख्याल किया, ना ही भाई की इज्जत का ख्याल किया, ना अपनी इज्जत का ख्याल किया, उसने अपने आप को पेश कर दिया जिस्म, चल भाई ठीक है, बगैरत होना चाहिए, बगैरत हो जाओ, मशहूरी बड़ी, पैसा भी बड़ा, इज्जत बड़ी, बड़ी शोहरत, इतना काम, इतना ही काम है, गेम इतनी है। समझ आई कि नहीं गुलाम अहमद? जी शाह जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही है, क्योंकि एक वीडियो में पहले भी बता रहा था कि यूट्यूब पे सर्च करते हुए इसकी एक वीडियो आ गई, तो वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन उसके नीचे मैंने कमेंट किया कि मिर्जा और उसके फॉलोवर पर लाख दी लानत। तो शाम तक इसने वो मेरा कमेंट था उसको लाइक कर दिया मैंने। फिर जो आप अभी बात कर रहे हैं वो मुझे समझ आ गई कि वाकई बंदे को डिलीट होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं रोक के जरा थोड़ा सा अर्ज कर दूं, मेरा मजाज अभी तक अगर आप लोगों को नहीं ना समझ आया तो फिर समझ आना भी नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग मैसेज करते हैं, मैं जवाब देता हूं, बताएं जरा कभी किसी को कोई जवाब दिया हो? मेरी आदत ही नहीं है। व्हाट्सएप पे हजारों मैसेजेस आते हैं यार, हमारा काम क्या है? डिबेटर हैं हम, सवालों के कोई जवाब नहीं देते, हम डिबेट करते हैं, मुकालमा करते हैं आमने सामने, बस कोई भी हो, चाहे कोई सज्जन है या दुश्मन। तो व्हाट्सएप पे मैसेज वो व्हाट्सएप पे नहीं मैं किसी के कोई जवाब देता, मैं डिबेटर आदमी हूं भाई, मेरे साथ बात करो बस, आमने सामने आके, जिसने बात करनी, समझे कि बस आमने सामने आके बात करो, इतना ही है बस,
कोई मसला पूछना है तो किसी मौलवी से जाके पूछे, कोई और बड़े मौलवी, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। मुझसे बात करनी है कोई तकाबले ध्यान, तकाबले मज़ाहब की बात कर या मुकालमा कर, जो इतराज़ है वो मुकालमा करना पड़ेगा। सवालों के जवाब अगर कहो जी सवाल का जवाब दो, जो वो कोई नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास, इतने फारग नहीं है। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान आप मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, बात कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। जी उस्ताद मोहतरम, छोटी सी बात कहूंगा मैं कि जो इल्मी किताबी बना घूम रहा है ये शख्स, इस शख्स की इल्मी दलाइल की हकीकत यहीं तक है कि इससे जब सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के अब तक कितने अहद हुए हैं मुसलमानों के, तो जिस शख्स को ये चीज नहीं पता है, और उसको क्यों कहां से पता होगी, क्योंकि उसके जो मेन टारगेट है मौलवी हैं और जो उलमा है, उलमाओं से दूर करने उसका एक मेन मोटिव है और वो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ मेरा पे शाजी डॉक्टर ज़ीशान, सैयद हैदर अली शाह साहब का मैसेज आया जी, अभी मैं यूनुस पादरी यानी यूनुस अल गोबर अलड़ा टीवी वाला, तो उसके साथ चल रही है शाह जी का कोई मुकालमा वगैरह, तो वो कह रहे हैं मैं उसकी क्लास। अब ये एक देख लें, ये बंदा है, मैंने क्या कहा, हर दौर के अंदर इस किस्म के नमूने रहे हैं। आजकल वो उसके भी वो मिलियन 2 मिलियन तो 3 मिलियन उसके भी सब्सक्राइबर, वो भी यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर है, वो भी अपना उसका एक कैमरा है यूनुस अल गोबर का, बैठा होता है अकेला, 2 बंदे सामने उसने बिठाए होते हैं, तो टीवी चला रहा है, लड़ा टीवी चला रहा है, अपने मसले कड मार। वो कह रहा है दुनिया के अंदर 3 करोड़ अल्लाह हैं, उनमें से एक अल्लाह रियाज गोबर शाही है। अब उससे मैंने खुद जाती तौर पे कई दफा रब्ता करने की कोशिश की उसके व्हाट्सएप के ऊपर, उसने शायद मुझे आजकल ब्लॉक भी कर दिया हुआ है। मुनाजरा नहीं करते, ये आमने सामने नहीं आते, हाँ अपनी हाँकते चले जाएंगे, यक तरफा बात करेंगे, अगले बंदे की सुनते ही नहीं। ये असल में चल रहा है सारा कादियानियों से, मुनाजरा ना करना, मुनाजरे से भागना, इल्मी मैदान में ना आना, अपनी हाँकते चले जाना, ये कादियानी मिलते कादियानी। वो पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुलाया इसको, आजा इधर मुनाजरा कर, तू मुबाहला कर, तू नो, उसने कहा नहीं ये कत्ल कर देंगे, ये इनके साथ पठान आए हुए हैं, ये मार देंगे मुझे। उसने उज़र ये पेश कर दिया, छोटे मिर्जे ने ये उज़र पेश कर दिया, मेरी अम्मी मारती है, मुनाजरा नहीं करना मैं, हैं। तो बड़े मिर्जे ने ये कहा था कि वो नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो जनाब अदीब है वो है वो रजा, क्या नाम था उसका, एडिटर मुजल्ला अल मीनार मिस्र का, तो उसका जो एडिटर है, तो कह रहा है तफसीर लिखेंगे अरबी की, तो उसको चेक करवाएंगे, हैं, उसको चेक करवाएंगे। तो पीर मेरे अली को भी कहा जी तू भी तफसीर लिख अरबी की, एक मैं लिखता हूं, दोनों उसको चेक करवाएंगे, तो जिसकी तफसीर बड़ी अरबी की फसीह व बलीग होगी, हैं, तो वो बंदा सच्चा होगा। लो हो के नबी नबूवत के दावे, नबूवत के इमाम मेहदी के, तो इसकी करतूतें देख लो, सच्चा होने का मियार एक अजीबो गरीब बना दिया है। अच्छा जी, तो वो तफसीर इसने घर में बैठ के लिखी, वो इजाज़े अहमदी, क्या नाम था यार, अब तो चीज़ों के नाम भी एकदम ज़हन से उतर गई, इजाज़े अहमदी के इजाजुल महदी, इस तरह करके था। अच्छा बहरहाल चलो, तो तफसीर लिखी है जी सूरह फातिहा की अरबी के अंदर, तो वो अल मीनार वाले एडिटर को इसने ना चेक करवाने के लिए भी, अच्छा तरीका वारदात इसका ये था कि इसने ना पहले अपनी किताबों के अंदर ना एडिटर अल मीनार की बड़ी तारीफों के पुल बांध दिए, हाँ दुनिया का इतना बड़ा अदीब मुहक्किक अरबी का माहिर, ये यही है, बस एक बंदा ही है, ओए
बड़ी तारीफों की। इसका वो तरीका ये था, वारदात ये थी कि भाई मैं अब ये तफसीर जो मैंने सूरह फातिहा की लिखी है, इजाज़ मसीह, हाँ इजाज़ुल मसीह, इजाज़ुल मसीह वही। तो अच्छा, तो ये जब इसके पास जाएगी तो मैंने चूंकि इसकी तारीफों के पुल बांधे हुए हैं, तो ये मेरी भी तफसीर की बड़ी तारीफें कर देगा, तो मेरे नंबर टंगे जाएंगे, ज़रा 4 बंदे मेरी तारीफें कर देंगे कि वाह जी वाह, और मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा। हैं, ड्रामेबाजी इसने ये की। अच्छा, हुआ क्या, जब अल्लाह, जब उस एडिटर अलमिनार के पास गया ना इसका ये रिसाला, तो उसने वो लाल लाल पेंसिल लेके ना, लाल पेंसिल लेके गोल दायरे लगाने शुरू कर दिए हैं। वो जो गलती होती है तो गोल दायरा लगाते हैं ना, उसने ये दायरा, ये दायरा, उसने पूरी किताब को लालो लाल कर दिया, पूरी किताब को गोल दायरे गोल दायरे गोल दायरे। आखिर में उसने अरबी के अंदर एक जुमला लिखा, कहता है जिसका तर्जुमा ये था कि ये किस उल्लू के पट्टे ने ये लिखी है। जब ये वापस आई ना इसके पास, वो ये भी फिर मिर्जा जी थे, बड़े मिर्जा जी थे, हाँ, उसने कहा तू मुझे जानता नहीं है, अगर तो मैंने तेरी की थी ना तारीफें, तो अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। मिर्जा जी ने वो गालियां निकाली, वो गालियां निकाली, ओए रे रब दा ना, ओए 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 ओए। उसने कहा ये है ही पागल दा पुत्र, हाँ, इसको किसने ये मुजल्ला मीनार चला रहा है, इनू आंदा जांदे खे नहीं है, इसको पता ही कुछ नहीं है। वो बड़ी भाई उसने खबती और पता नहीं कैसी कैसी गालियां निकाली। अच्छा, ये ड्रामे हैं असल में। बात वहां से चली थी, बात तब्दीली हो गई कि बड़ी बड़ी छड़ेंगे ना ये लोग, मिर्जा जूनियर भी यही, ओ इमाम काबा अच्छा, ये भी पंजाबी था, मिर्जा जूनियर भी पंजाबी था, तो इसने भी उस वक्त का अरबी ढूंढा, तो ये भी पंजाबी है, ये भी, इसने भी अरबी ही ढूंढा। ड्रामेबाजियां देखो एक तरह की, दोनों की एक तरह, फिल्म एक तरह की चल रही है। और ये बचुंगड़े बचुंगड़े नमूने मिस्कीन मायूस लोग, अली भाई, ओ मैं क्या पागल थे पुत्रो, वो तुम्हें चूना लगा रहा है, तुम अली भाई कि डुगडुगी बजाते चले जा रहे हो, अली भाई पागल जे ना हो तो सारे इकट्ठे हुए ना पागल जी डॉक्टर साहब बोले आप। जी उस्ताद मोहतरम, इसका जो लेवल है ना, जो अगर इसका आईक्यू लेवल देखा जाए तो वो जो है ना, जब कोई 80 प्लस हो जाता है या फिर जो 5 साल से पहले का होता है, उस लेवल का इसका आईक्यू लेवल है। क्योंकि जो हम मुसलमानों के जो उसूल हैं उनके अंदर अल्लाह और उसका रसूल और उसकी किताब, इन 3 चीजों को हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जबकि मैं अजमी हूं, मुझे अरबी नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने उस्तादों से तालीम हासिल करूंगा, फिर मैं जाकर के कहीं अगर कुछ बहुत पढ़ने के लायक बनता हूं तो पढ़ूंगा। अब अगर मुझे ये बता दें कि ये अल्लाह और उसका रसूल और उसकी किताब बगैर किसी बाबे के इसको मिल गई है, इस बात का जवाब दें। और दूसरी चीज उस्ताद मोहतरम, कि हम कादियानियों के ऊपर तो काफी सारी तरीके से, आप जिस तरीके से हम लोग को तैयारी करने की अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग को पुशअप करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन मेरा एक चीज इसमें ये भी है कि मुझे उनका जो माइंडसेट समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब आपकी बात बड़ी है। मैंने पहले अर्ज किया ना कि इस बेचारे मिस्कीन आदमी की जब वीडियो कोई आ जाती है ना यूट्यूब पे, चूंकि जब कोई नई वीडियो आती है वो दिखा देता है आपको, तो जब इसको मैं देखता हूं तो एक घिन आती है, एक मजा नहीं, कोई बड़ा एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो आज बड़े अरसे बाद फिर उसकी वो तफसीर आई है, ये एक मिनट, ये कल आज ही अपलोड हुई है यार, एक मिनट मैं जरा देख लूं,
और फिर आपको बताता हूँ। हाँ, ये कुरान आसान तर्जमा और तफसीर 85 नंबर सूरह अन-निसा 136 से लेकर 147 तक, ये 8 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड हुई है। हाँ, इस एक वीडियो को मैंने सुना और अभी मैंने फोल्डर बना ली है। जब जब मैं इसकी वीडियो सुनता हूँ ऐसे ही होता है, हर दफा ऐसे होता है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, तकरीबन 8 क्लिप तैयार हुई, 8 क्लिप जिनके ऊपर बात करनी है। इस एक वीडियो के अंदर 8 जगह बहुत बड़े बड़े कुफर, कोई छोटे नहीं, बड़े बड़े कुफर, हत्ता कि इसी वीडियो के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे वो कहता है, क्या बंदा इसके ऊपर, वो अल्फाज अल्लाह की कसम हमारा कलेजा हिल जाता है, मुंह के ऊपर आते ही नहीं, आते ही नहीं। ओके, वो कैसे जिगरे से एक मुसलमान के कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, फिर कहना पड़ेगा कि ऐसे अल्फाज बोलने वाला मुसलमान ही नहीं है यार, है ही नहीं, ये कोई और कोई बदबला है। पूरा उसने कलाम किया इसके ऊपर कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए। अच्छा, ये पूरी वीडियो मुनाफिक जो थे, मुनाफिक उसको इसने मोमिन साबित किए पूरी वीडियो के अंदर। आप सुन लें, लोगों ने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, या नहीं सुनी तो सुन लें। जो मुनाफिकीन थे उनको इसने वो कहा, ये अल्लाह ने कुरान पाक में जा बजा इनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। हाँ, ये मुनाफिकीन थे। मुनाफिक कौन थे? जो थे मुशरिक, थे यहूदी, थे ईसाई, लेकिन लिबादा उन्होंने इस्लाम का ओढ़ के वो मुसलमानों की सफों के अंदर थे। तो मिर्जा जूनियर क्या कहता है? वो कहता है ये ईमान वाले हैं, ये असल में। और मेरे आका की तौहीन इतनी, अल्लाह पाक की भी तौहीन इसके अंदर। और आखिर में जाके वो कहता है, फिर वो सब तौहीनें करने के बाद कहता है मैं इसलिए तो कहता हूं कि बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और। बंदा इसकी कौन सी बात का रद्द करे? मैं जब रद्द करने के लिए बैठता हूं, यकीन मानिए कि बस क्या यहां पे मैं आपको, मैंने वो मुनाजरे का जो चैलेंज दिया हुआ है उसके अंदर मैंने पता है क्या लिखा है? मैंने लिखा है जिसने बात करनी है ना मिर्जे जूनियर के मौजू पर, तो वो मिर्जे जूनियर की कोई एक वीडियो मेरे सामने लेके आए, मैं वीडियो पे बात करूं, मैं तेरी बातों पे बात नहीं करनी। हाँ, मैं मिर्जे जूनियर, क्योंकि मिर्जा जूनियर सब तो खुद तो सामने आता नहीं है, या तो उसका गिरेबान पकड़ के हम पूछना ये तूने क्या बकवास की है कुत्ते इंसान। लेकिन अब तू तो इसका है मुरीद, तो तू तो आ गया ना हमारे हत्थे चढ़ गया, तो ले क्या कौन सी उसकी वीडियो है? कि कोई एक वीडियो ले आ कि जिसके ऊपर तुझे बड़ा इत्मीनान है कि इसने इस्लाम का सही चेहरा पेश किया है। कोई दुनिया की एक वीडियो मिर्जे जूनियर की लेके आके मुनाजरा करो हमसे, मैं भी उसकी तैयारी कर लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ। उसी एक वीडियो में मुझे पता है उसने दसियों किस्म के कुफर होंगे, क्योंकि उसकी मैंने तो आज की एक वीडियो के बारे में आपको बताया ये हालात है। आगे क्या होगा? कोई दुनिया की उसकी कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसने इस्लाम के ऊपर ठट्ठा ना किया हो, मजाक ना किया हो, खुर्द बुर्द ना कर दिया हो। बात कोई और है, ले गया कहीं पे और, वही इच्छिए से दहरिए जो बातें करती हैं, जो कादियानी मर्दई बातें करती हैं, वही सारी बातें ये करता है। टाइटल इसका है जो बातें जनाब वो तफसीर कबीर और तफसीर सगीर मर्दइयों की के अंदर लिखी हुई हैं, वही सारी ये बयान करता है अपनी तफसीर के नाम के ऊपर, कुरान की तफसीर के नाम के ऊपर। मुसलमानों आंखें खोलो, तुम्हें पता कुछ नहीं, हमें पता है। हमने मिर्जे कादियानी को बड़ा पढ़ा हुआ है, हम मर्जियों की इची बिची जानते हैं, और जब वो वाली बोली किसी और जगह से सुनते हैं हमें
फौरी तौर पर कान खड़े हो जाते हैं, पता चल जाता है ये तो वो ही बोली है यार। हाँ, क्योंकि तुम मजनू हो, मजनू, तुम्हें तो पता ही कख नहीं है कि बड़े मिर्जा जी ने बोला क्या है, समझ रहे कि नहीं? तो इस वजह से ये हमसे बात नहीं करते कि इनको पता है सब कुछ। इनके सामने आके मैंने अगर की ना बात, मेरी तंबी उतर जानी है। तो जो मैंने वो जनाब पर्दे ओढ़े हुए हैं, नकाब ओढ़े हुए हैं, सारे इन्होंने तार तार कर देने हैं। ये है कहानी, क्यों जी डॉक्टर साहब, ये है कहानी। जी उस्ताद मोहतरम बिल्कुल दुरुस्त और फरमा वाज़े रहे तौर पे हैं। डॉक्टर साहब वाज़े तौर पे इसी वीडियो के अंदर पता है वो कहता है सदियों से ये उलमा और मौलवी तुम्हें कहानियां सुनाते चले आ रहे हैं। मतलब वो 1400 साल के जितने उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन, सब कहानियां ही थे। फिर इसका मतलब वो इस्लाम कहाँ पे है, वो इस्लाम भी तो हमें बताओ ना। वो मेरे आका का इस्लाम जो था वो कहाँ पे है, वो हम तक कैसे पहुंचा भी है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछनी है इससे हमने। लेकिन हथे चढ़े तो फिर कैसे पूछे, उसने दरवाजा ही बंद किया हुआ है। अब तो उसने गनमैन भी पास बिठा लिए हैं। अबे यार वीडियो भी तेरी होती है, तो वीडियो के अंदर कौन सी कोई तुम्हें कोई पकड़ेगा, कोई गोली मारेगा, बेवकूफ किस्म का आदमी है। तो वीडियो तुम बना के अपलोड करते हो, अपने ही तेरे बंदे होते हैं, तो उधर तुझे कौन सा खतरा पैदा हो गया? अंदर तो तू किसी को बढ़ने नहीं देता है, तू तो गन्ने रखी हुई है सामने। सही यार, लोगों को बेवकूफ बता रहा है ये बंदा। जी डॉक्टर साहब और भी बंदे को साथ ले लें हम, असद भाई भी है। उस्ताद मोहतरम असल में बात एक चीज ये है ना कि जितने भी फ्री नेशंस मिशनरीज के लोग हैं उनको ये तालीम और उनको एक तरीके से तैयार किया जाता है कि आपको किसी की बात का जवाब नहीं देना है, आपको अपनी चलानी है और किसी के सामने नहीं आना है। और इसकी वाज़े तौर पर मिसाल अगर देखी जाए तो इसमें सर सैयद अहमद खान को ले लें आप, चाहे मिर्जा कादियानी को ले लें, और भी 2-4 लोग हैं लेकिन मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसे लोग जो प्लांटेड किए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं और उनके एक पूरी उनको बैकग्राउंड दिया जाता है कि आप जाएं और अपनी बात को, जो हक बात है उसको झूठ बोल बोल करके इतना ज्यादा झूठ बोलो उसको कि वो बात सही लगने लगे लोगों को और अवाम गुमराह हो जाए, और खुद पर्दे के पीछे रहो और लोगों के सामने ना हो। क्योंकि अगर इनके अंदर दम होता है, इनकी दलाइल में दम होता है, इनकी बातों में दम होता है, तो आज से नहीं तकरीबन जब से इसकी वीडियोस आने शुरू हो गई हैं, हर फिरके के लोगों ने, हर अकायद के लोगों ने इसको वाज़े तौर पे चैलेंज किया हुआ है। लेकिन ये सामने क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये एक प्री प्लांटेड, यानी कि पहले से प्लान करके तैयार किया गया हुआ इंसान ही है, जो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। जी शुक्रिया उस्ताद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। असद भाई आप बात कर लें। असद भाई हेलो। असद भाई का लगता है कोई नेट का इशू हो गया। अच्छा चलें, बहरहाल फवाद साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फवाद साहब माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। हेलो, नेट का इशू है आपके मोहतरम, नेट का इशू है, आवाज नहीं सही आ रही। अगले बंदे हैं जहीर कुरैशी साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैं ज़हीर बात कर रहा हूँ अमेरिका से। जी 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 मैं आपकी वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है कि आप दीन पे काम कर रहे हैं और मिर्ज़ाइयों पे जो काफ़ी आपकी रिसर्च है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप इस पे काम करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल करेंगे आप? जी नहीं, सवाल नहीं है। सवाल को नहीं है, चलें जज़ाकल्लाह, ठीक
उस्मान अली साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादे मोहतरम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी सादे मोहतरम, मेरा एक सवाल है जी कि मिर्ज़ा कादियानी ने इमाम महदी की जितनी भी रवायात हैं उनको मौजू करार दिया है जी जी और फिर उसी मनसब पे दावा भी किया है। हम्म। तो इमाम महदी पे तो वही आनी नहीं, तो कम से कम जब वो मजरूह और ज़ईफ़ अहादीस करार दिया है तो ये कम से कम मिर्ज़ा कादियानी को उस दावे से तो दस्तरबरदार होना चाहिए कि नहीं इनको? ये कादियानियत मर्ज़इयत का ये ड्रामा है, इसी वजह से तो कादियानी मर्ज़ई कोई सामने बात ही नहीं करता। इनको पता है कि जूतियां पड़नी हैं। कि एक तरफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो कहता है कि महदी की जितनी भी अहादीस हैं वो मजरूह हैं, ठीक है, ज़ईफ़ हैं, नाकाबिले कबूल हैं। दूसरी तरफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ये इमाम मेहदी बना रहे हैं। भाई इमाम मेहदी बना रहे हो, हदीसें तो चलो वो ज़ईफ़ हो गई, मजरूह हो गई, नाकाबिले कबूल हो गई, तो फिर कुरान के अंदर कहीं पे तज़किरा होगा। तो जब इनसे हम गिरेबान से पकड़ के पूछते हैं हाँ भाई कुरान की वो दलील दो, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस वक्त भी ये झाग मारनी शुरू कर देते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर तो जिक्र ही नहीं है इमाम मेहदी का, वो तो अहादीस के अंदर जिक्र मौजूद है। अब जब कादियानी मर्ज़ई के पास कोई जवाब नहीं ना बचता, कोई जवाब नहीं होता, तो कहते हैं नहीं जी वो इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम एक ही हैं। अच्छा जी, तो यानी मिर्ज़ा कादियानी इमाम मेहदी भी है तो ईसा इब्न मरियम भी है। तो हम कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम एक ही है तो इमाम मेहदी भी एक ही है, तो फिर ईसा इब्न मरियम वाली कोई हदीस होगी वो ही निकाल के ला दो, वो कौन सी है? तो वो हदीस निकाल के लाएंगे कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि वो यहाँ पर तो दो शख्स हैं, एक इमाम है और एक मुक्तदी है। मुक्तदी ईसा इब्न मरियम है और इमाम मेहदी जो है वो इमाम बन रहे हैं। हदीस के अंदर तो ये है। तो कहते हैं नहीं 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 ये रूहानी बात है, ये मौलवियों की समझ में आने वाली नहीं है। वो असल में इमाम भी खुद ही होंगे, मुक्तदी भी खुद ही होंगे, बस मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। तो ये है कादियानियत मर्ज़इयत और कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजियां, बकवास, ये एक नंबर के झूठे कज़्ज़ाब किस्म के लोग, और कुछ भी नहीं है जनाब, ये ड्रामे हैं जी। एक दोस्त आए हैं अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब बोलिए जी। अंसर 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 साहब बोलिए। अच्छा असद भाई कोई बात करनी है आपने? असद भाई के नेट का कोई इशू बना है यार, आवाज नहीं निकली आ रही। अस्सलाम उस्मान भाई वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह साहब क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। शाह जी आवाज आ रही मेरी? जी अब आवाज आई है जी, सही हो गया। अच्छा शाह साहब, मैंने ना ये काफ़ी अर्सा पहले ना मेरा वो नंबर मिला था मुझे, ये मिर्ज़ा इंजीनियर का ना, वो पीछे बैठ के आहो नहीं आहो करते जो, उसका शाह जी। तो ये सारे जेहो जे आले ते ओहो जे कुजे ने, उससे मैंने शाह जी सवाल करना चाहा, तो वो कहता नहीं नहीं आप वीडियोस देखें। और मिर्ज़ा का इंजीनियर वो भी यही कहता है, तो ये आहो नहीं आहो करने वाले ये भी यही कह रहे हैं। तो ये सारे ये भी एक ही यही हैं। कहते वीडियो देखे वीडियो देखे जी, दूसरा शाह जी मेरा ये था कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर का कोई आहो नहीं आहो करने वाला देख सुन रहा हो, तो उसके लिए था कि मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि मैं बाबों की नहीं मानता, तो क्या ये कोई कुरान की आयत या कोई हाँ कुरान कोई किसी आयत से दिखा सकते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में आएंगे तो वो अहादीस की किताबें जो है वो कोट करेंगे, नोट करेंगे, तो उस बंदे को मान लेना है।
जी शाह जी। नहीं असल में असद भाई, आपने फिर इसकी वो वीडियो नहीं देखी। इसने तो इमाम बुखारी को भी नहीं छोड़ा भाई। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के अंदर भी कीड़े निकाले हैं, आपको फिर पता ही नहीं है। जिस तरीके से इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, उनको भी इसने वो कीड़े निकाले हैं ना, वो इसने तो छोड़ा ही नहीं है। किसी दुनिया के ताबी को, तबा ताबी को, किसी सहाबी को, और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक, मतलब कायनात और माफिया के किसी शख्स को इसने माफ नहीं किया। कोई एक शख्स बशमूल अंबिया और रसूल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और फिर सहाबा कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के और अशरा मुबशरा और फिर दीगर सहाबा कराम सारे, ठीक है, बदरी सहाबा या जनाब ओहद शरीफ के शोहदा वाले जितने साहब हैं, कोई एक बंदा यार, एक बंदा इसने छोड़ा हो तो हमें कोई बता दे कि हाँ जी फलां बंदे को इसने माफ कर दिया, सिवाय एक शख्स हाँ है, वो है मिर्जा गुलाम कादियानी। सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी को इसने माफ किया है, कभी नहीं उसके अंदर कोई कीड़ा इसने कभी नहीं निकाला कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी अपनी किताबों के अंदर ये बकवास की है, या मतलब वो ये बकवास करता था ना, उसको छोड़ दिया। बकाया दुनिया के हर फर्द के अंदर से इसने कीड़े निकाले। जी असद भाई। जी शाह जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरे कहने का मकसद था कि ये जो सामने किताबें रख के बैठता है वो किस बेस के ऊपर ये रख के तो लोगों को गुमराह करता है। वो लोगों को ड्रामा करने के लिए, ड्रामा करने के लिए ना कि देखो जी ऐसे भी मुसलमान होने हैं। वो जैसे वो जनाब कादियानी मर्जियों का खलीफा जब तकरीर करता है तो अपने पीछे वो उसने कलमा लिखा होता है कि लोगों को बताने के लिए देखो जी ऐसे भी मुसलमान होने हैं। तो ये भी जब तकरीर करता है तो पीछे इसने कलमा लिखा होता है कि देखो जी ऐसे भी मुसलमान ही होंगे जी। ड्रामा सेम, एक कहानी एक ही है। हाँ जी जी शाह जी। वो फिर मुदारी कर जो बटारी साथ रखी होती है उसने भी, ये जो सापर निकलना जी एंड पे। हाँ ये कहानी यही है। दूसरा शाह जी मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल था काशी भाई की तरह, जैसे वो मासूम सवाल करते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोले असद भाई। शाह जी दूसरा मेरा ये सवाल था। जी शाह जी आवाज आ रही है? बस आ ही रही है, हल्की आवाज। चले बात करें। दूसरा ये सवाल था कि ये देख ले अभी जो बात मैंने की है, एक मिनट असद भाई, ये वटे मिर्जा जी जब तकरीर करते हैं तो साथ कलमा लिखेंगे, तो कलमा भाई 6 माना दारद। ये क्या लोगों को बावर करवाना चाहते हो? बावर असल में ये करवाना चाहते हैं कि देखो जी हम भी मुसलमान ही होते हैं। तो वो मिर्जा वो जूनियर भी वो कलमा सामने नजर आएगा पीछे। ओ भाई तू मुसलमान है कि नहीं? जरूरी तो नहीं कि तू कलमे लिख के लोगों को बावर करवाए के देखो जी ऐसे भी मुसलमान होंगे जे हैं। ये ड्रामेबाजी है, ये है कहानियां। वो इसलिए तो कहता है कि ये मौलवी कहानियां सुनाते हैं, मतलब ये कि मौलवियों को असल हकीकत का पता है, वो तेरी तंबी उतारते हैं तो मौलवियों से कर दे भजन, उनको लोगों को बता दे कि बस ये कहानियां। तो ये असल में कहानी ये है। जी असद भाई बात की। जी शाह जी सवाल शाह जी मेरा ये था कि मिर्जा कादियानी 2 साल के लिए औरत बना रहा, तो नुसरत जहां बेगम का वो 2 साल के अरसे में शोहर कौन था? ये शाह जी मैं तो थक गया हूँ मर्जियों से पूछ के, ये बताते ही नहीं बताएंगे भी नहीं जी, बताएंगे भी नहीं। ये सवाल तो हम भी बड़ा करते हैं, बताते नहीं है। आगे से खसियानी हंस देते हैं मर्जी, दंदियां निकाल के दिखा देते हैं कि मौलवी बंदर सुवर खंजीर, बस देखी जाएगी। उस्ताद मोहतरम माजरत चाहता हूँ, एक बात बोलनी है। जी सिर्फ ये 2 साल नहीं, मैं मिर्जा कादियानी के जो बाद में नुसरत जहां से जो 10 बच्चे पैदा हुए हैं, मेरा उनके ऊपर सवाल है कि मिर्जा हाई डायबिटीज का मरीज था, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, और वो
जो नॉर्मल लोग होते हैं उस्ताद मोहतरम, जो नॉर्मल डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनके अंदर बच्चे पैदा करने की जो कुव्वत होती है वो 40 साल के बाद कम होने लगती है। अब ये तो डायबिटीज का मरीज था, 100 दफा पेशाब आता था इसको, तो इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, और जिस शख्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए वो बच्चा पैदा करने से कासिर होता है। अब कोई कादियानी मिर्ज़ाई आए और बताए कि जो ये 10 बच्चे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, मेरा भी ये सवाल है। हाय 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 हाय, लो जी मर्ज़इयो नेड़े नेड़े हो जाओ, जरा आ जाओ, नेड़े नेड़े हो जाओ। ये डॉक्टर साहब का सवाल है, डॉक्टर साहब का सवाल है बड़ा वैलिड भाई, जबरदस्त। और असद भाई ने भी सवाल किया है, इनके सवाल को भी थोड़ी सी अहमियत देनी है तुम लोगों ने, और लाजमी हमें बताना है। तो यहाँ पर जनाब एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लें जनाब, नमी सुन लो जी। सीरतुल महदी हिस्सा 4 सफ़ा 23, मर्ज़इयों की हदीस नंबर 1005। हज़रत सलमान फारसी जिनकी कब्र 9 गज लंबी दरियाए झेलम के किनारे पर है, वो चौक में खड़े होकर बावाज़े बुलंद ये कहते हैं, सुनो लोगों, ये जो 2 फरीक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनमें से एक सैयद है जो मिर्ज़ा साहब हैं, और दूसरा मौलवी जो है वो डूम है। जब हजूर को ये ख्वाब सुनाई गई तो हजूर ने हैं कह कर फरमाया कि डूम कैसे होते ये हैं। आपने देखा है वो कादियानी मर्ज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर, वो जब लड़कियों के सामने वो बैठा होता है तो लड़की जब कोई सवाल करती है, हजूर ये इसका जवाब तो दें, तो आगे से कहता है हैं। तो ये हैं ना, ये बड़े मिर्ज़ा जी की ये पुरानी आदत है। तो यहाँ पे लो जी, सुन लो जी, झेलम के अंदर वो सलमान फारसी की कब्र है, तो उसने कहा था कि जनाब ये जो मिर्ज़ा कादियानी ये सैयद है। नवी सुन लो जी, पहले मिर्ज़ा कादियानी फातमी बनता है, फिर जनाब वो चीनी बनता है, फिर जनाब वो बनता है मुग़ल बनता है, झेलमी बनता है, असली बनता है, नस्ली बनता है, फसली बनता है, तो सैयद भी बन गया जी। दुनिया की कोई ज़ात मिर्ज़ा कादियानी ने छोड़ी नहीं है, कोई एक ज़ात होती है, वो इसीलिए तो वो कहता है नस्लें हैं मेरी बेशुमार, किसी एक का नुत्फा है ही नहीं मिर्ज़ा कादियानी। जी उस्ताद मोहतरम, ये माजून मुरक्कब से मुराद यही है कि ये हर जगह से इसके अंदर नुत्फे मौजूद हैं। जिस तरीके से बयान करता है, जो माजून मुरक्कब का इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है मिर्ज़ा कादियानी ने, ये वही है। क्योंकि मुफरद तो एक चीज हो गई, मुरक्कब जो 2 या 2 से जायद हो। अब इन्होंने तो इतनी जातें बता दी हैं, उसमें एक जात मंगोल की भी है। और दूसरी चीज जी उस्ताद मोहतरम की ये जो मिर्ज़ा मफरूर है, जो अभी इनका वक्त का खलीफा जो घूम रहा है, ये इतनी इसकी इल्मी हकीकत है कि अगर जब ये MTV के ऊपर जब आकर के ये अपना पैगाम देता है लोगों को, इसके सामने से आप पेपर हटा दीजिए, मुसलमान तो छोड़िए कादियानी भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि क्या है मेरी किताबों में। सिर्फ पेपर हटा दीजिए बस। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे बजा फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। उस्मान अली भाई कोई बात करेंगे आप, यासद भाई कोई बात करनी है, फिर मैंने स्ट्रीम खत्म करनी है। अभी लगता है साइलिन भी खत्म हो गई हैं, सवाल करने वाला कोई नहीं है। जी उस्ताद मोहतरम, अभी जो हवाला आप दिखा रहे थे, ये मिर्ज़ा अपनी ज़िंदगी में इतनी कॉस्ट जो है वो अपनी बयान कर चुका है। मैं ये था, मैं वो था, इसे पता था कि मुझे बाद में उलमा हजरात ने पकड़ना है। वो पहले ही अपने आप को शो करवा गया कि कल को भी इन्होंने मुझे हराम का ही कहना, तो मैं पहले ही अपनी सही हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल जी। अच्छा यार, ये कोई कादियानी मर्ज़ई सुन रहा हो तो उस्मान अली भाई के इस मासूमाना और आजिज़ाना और मौलवियाना इतराज़ का जवाब लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे लगता है कॉलर और भी आ गए हैं जल्दी जल्दी। जी भी फरमाइए जी, कौन आए हैं? अली वक्कास साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह जी, अगे मैं मिर्जे दी गल पे सुनता है एक,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇ, 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 33 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 34 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਛੋਕ करे ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਨਾ सही नहीं बोलता है। वो जलील आदमी है जी, हजरत जी जलील आदमी है, उन्हें बड़ी बड़ी गुस्ताही की है मेरे आका दे बारे, बड़ी बड़ी गुस्ताहियां कीतियां ने साहबा दे बारे। उन्हें मैं तुम दस्या ना, उन्हें दुनिया दा कोई बंदा छड़े ही नहीं है। मैं हुण तुहां मैनू दस्या, तुहां आख्या ना ओदी वीडियो जाके वेख लो। मैं ऐसे टाइम उत्थे गया मैं सीधी मैं ना घंटे तक मैं करने वाला पहले नंबर ते ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਛੋਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ना हमारे लिए, मुसलमानों के लिए यार, हमारा हम तो चल फिर भी थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, आलिम फाजिल हैं, मुफ्ती हैं। साहबा पाक दे बारे इंज कहंदा वे। हां जी, कोई हमारा कोई जाहिल मुसलमान है ना, जाहिल बिल्कुल बेचारा, वो मेहनत मजदूरी करने वाला है, वो रेड़ी लगाने वाला, तो वो इतनी इज्जत और एहतराम उसकी, वो अल्लाह के नबी के बारे में तो छड़ दो, साहबा के बारे में तो छोड़ ही दो। वो तो बड़ी हस्तियां थे, वो तो यकीन मानो वो जनाब वो औलिया अल्लाह जो है ना, उनके नामों का इतना इज्जत एहतराम और इतना, मतलब ये कि हमारे मुसलमानों में तो इज्जत एहतराम ही बहुत ज्यादा है इन हस्तियों के बारे में। हाँ जी, तो मैं आख्या मिनट भी वेखा ते किन्ने मिनटां दे वे ए किसी ने भावें किसी ने ओदे जाके वेख लो 1 घंटा ते 32-33 मिनटां दे उत्थे ने गल की। एक कोई कादियानी लगता है, इससे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई, बोले तो सही। चलो बस यही तो है कादियानी मर्ज़ई यार। पता है क्या, ये काम इस किस्म के ये कादियानी मर्ज़ई ना करें तो मिर्ज़े कादियानी को कोई खंजीर क्यों कहे हैं? खंजीर इसी हेलो बोलो तो सही ना जी। जी आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है जी। कैसे हो आप सब? मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बकाया सारे बंदे साइड पे जाएं जी, इनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली है। अच्छा करिए बात। जी मैं आला जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। अच्छा जी आप हमारे बारे में इतना प्रोपोगंडा करते हैं। क्या प्रोपोगंडा किया है जनाब? वो तो मुफ्ती साहब आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि प्रोपोगंडा क्या किया जनाब, बताएं भी तो सही ना, क्या प्रोपोगंडा किया? आपने मसीह मौद अलैहिस्सलाम को गालियां दी, हमारे मिर्जा साहब को देते रहती हैं आप। ये क्या कहा, कौन सी गाली दी? मैं वो गाली का जिक्र नहीं करना चाहता इसलिए, ठीक है। अच्छा आप मुझे प्रूफ दें कि मिर्जा साहब ने कहा नंबर का दावा किया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अच्छा कहाँ पर मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया है तो इस्लाम कबूल कर लेंगे आप? होगा वो यानी कि तो आप पहले आप वीडियो ऑन करें ना, अपनी वीडियो लाइव करें आप। नहीं मुफ्ती साहब मैं वीडियो पे बात नहीं कर सकता। क्यों जी? क्यों, वजह? वो पाकिस्तान में अहमदियों का कत्ल होता है ना, इसलिए। कोई नहीं होता, ड्रामेबाजियां ना करें, कोई नहीं होता। नहीं ये सच्चाई है,
पंजाब के लोग ना किसी सिंधी को भाई बर्दाश्त करेंगे ना। ओ भाई जी ओए ड्रामेबाजियां ना करो, ओ ड्रामेबाजियां ते ना करो। अच्छा आपने आपकी मैं लोगों पूरी गारंटी देता हूँ, सुने मैं लाइव स्ट्रीम लाइव चल रही है, वीडियो ऑन कर लें, आपका बाल भी पीका हो, मुबश्शिर शाह मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता है। अगर आपको नहीं कल को कत्ल कर देता है या कोई इस तरह का कोई मसला भी हो तो मुझे हुकूमत पकड़ ले, मैं आपसे जिम्मेदारी गुजारिश देता हूँ। गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन मुफ्ती करें। साहब आप बात समझ नहीं रहे ना, घर पर हूँ मैं छत पे। हाँ तो भाई झूठ तो ना बोलें, इस तरह के ड्रामेबाजी तो ना करें। हाँ वो उधर कोई हो सकता है, वो कहें आपको बात समझ में आती है, तो इस जी तरह की ड्रामेबाजी तो ना करें जी लो जी कत्ल कर देते हैं। तो ये तो बात बंदा जो करने वाली होती है ना वो करता है। अच्छा जी चले कोई बात नहीं है। तो जी आपका क्या कहना है कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया? जी अच्छा मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया, तो आप फिर मिर्जा साहब को मानते क्या हैं? जी आप क्या मैं मानते हैं? मैं मसीह मौद मानता हूँ। मसीह मऊद, मसीह मऊद कौन होता है? मसीह मऊद किसको कहते हैं बताइए तो सही, बोलिए। जो ईसा अपने मरियम का बेटा हो। मरियम का जो बेटा उसको क्या कहते हैं? मसीह मऊद कहते हैं। जी चलो आपको तो पता ही नहीं है कि मसीह मऊद कहते किसको हैं, तो आपने अभी तक मिर्जा जी को बस इस तरह का मसीह मऊद मानना हुआ है कि आपको पता ही कख नहीं है। जी मैं आपसे मसीह उर्दू मऊद मांग इसको रहा तो नहीं कहते, ईसा इब्ने मरियम को तो नहीं कहते। मेरी जान आप बात समझ रहे हैं, मेरी उर्दू बहुत कमजोर है इसलिए बोल मैं रहा हूँ ऐसा। मसीह मऊद क्योंकि मैं देखो मैं मरज़ई नहीं हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं अहमदी नहीं हूँ। मैं तो आपसे पूछ जी रहा हूँ कि मसीह मऊद का मतलब क्या है? जी जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। जो दज्जाल को कत्ल करेंगे वो मसीह मऊद है। सही हो गया भाई। ओ भाई मसीह मऊद का शहजादे आपको पता ही कख नहीं है, आप अन्नेवाह मरज़ई बने हुए हैं। अन्नेवाह जिसको कहते हैं ना, बस मेरा अब्बा भी मरज़ई सी ते अम्मा भी मरज़ई सी ते मैं मरज़ई हूं। आप अन्नेवाह मरज़ई बने हुए हैं, आपको पता ही कख नहीं है। मसीह मऊद का मतलब होता है ऐसा मसीह जिसके आने का वादा किया गया था। मऊद वादा किया हुआ, ऐसा मसीह जिसके आने का वादा किया। अब समझ आई कुछ आपको? हेलो बोलिए भाई, हेलो। ओ भाई जी किधर चले गए? मेरे साथ साथ तो रहें आप। जी आवाज आ रही है आपको? आवाज अब आई है। अब समझ आई हाँ आपको मसीह मऊद किसको कहते हैं? जी समझ आ गई हाँ, जी जो जी। मिर्जा साहब ने जो वादा किया था ना वो पूरा हो चुका है, जो भी यानी उन्होंने वादा ओ किया था वो नहीं, पूरा मिर्जा हो साहब चुका ने है। वादा नहीं किया, अल्लाह के नबी ने वादा किया हुआ है। जी मिर्जा साहब ने कहां से वादा कर दिया है? अल्लाह के नबी ने यह वादा किया था कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा दुनिया पर नजूल करेंगे, वो आएंगे, और वो वादा किया था ईसा इब्ने मरियम का। तो इसलिए कादियानी मरज़ई ने नाम रखा है, जिस ईसा इब्ने मरियम के आना था ना, वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि मिर्जा कादियानी वो है, इसलिए मिर्जा कादियानी को मसीह मऊद कहते हैं। अब समझ आई है कुछ? जी वो स्क्रीन पे लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। अच्छा चलें, अब देखिए कि हदीस के अंदर हम देखते हैं कि वो मसीह मऊद कौन है। ये मुस्लिम शरीफ किताब को मानते हैं आप? जी मानते हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा ये एक हदीस है, हदीस नंबर 2937 है। जी ये बेशक। अरबी के अंदर है, ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी आपको, ये आप देख लें, ठीक है। इसकी उर्दू तर्जुमा भी यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है, ये उर्दू तर्जुमा है।
آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کے اندر مسیح موعود کا ذکر ہے کہ جس مسیح موعود نے آنا تھا، اگر یہ میں حدیث آپ کو سناؤں تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ جی آپ سنائیے، تو موبائل پہ اسکرین پہ ظاہر نہیں ہو رہا ٹھیک سے، آپ سنائیے. پہلے تو مجھے صرف ویسے ہی بتائیں نا کہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی میں قبول کرتا ہوں، قبول کروں گا. مسلم ٹھیک شریف کی حدیث کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، نیچے ٹھیک ہو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیے کہ یہاں پر دجال کی نشانیاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بیان کی، تو وہ جو نشانی ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا. کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس کو آپ مسیح موعود مان رہے ہیں، تو وہ دجال کون ہے؟ پہلے تو آپ مجھے آپ بتائیں نا، آپ کس کو دجال سمجھتے ہیں؟ جن کو عیسیٰ نے قتل کرنا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہے نا. تو مرزا قادیانی ہے عیسیٰ، تو وہ دجال کدھر ہے کہ جس کو قتل کیا ہے مرزا جی نے؟ جی وہ یعنی وہ قریب آئیں گے. ان قریب آئیں گے؟ کہاں قریب آئیں گے؟ قریب میں کیسے بتا سکتا ہوں، آپ یہ نہیں سندھی میں بات مطلب کر یہ کہ سکتے ابھی ہیں. تک وہ دجال آیا نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا اچھا اچھا، وہ ابھی نہیں آیا. تو یعنی عیسیٰ ابن مریم تو آ کے چلا بھی گیا ہے، تو وہ قتل کب کریں گے پھر مرزا جی؟ وہ تو قبر میں ہے ابھی. جی انہوں نے دوبارہ آنا ہے. نہیں یعنی مرزا جی نے دوبارہ آنا ہے ابھی؟ جی چلو نویں سن لو. یہ کون سی سائنس، یہ کس نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ مرزا مرزا جی نے دوبارہ آنا ہے؟ جی یہ پٹی میری کس نے جان، آپ کو پڑھا رہی ہے میرے بھائی؟ آپ سنا کہ مرزائی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. مرزائی عقیدے کا آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے کہ مرزائیوں کا عقیدہ جی کیا ہے، مرزے نے کیا میں کہا ہوا کوشش ہے. کرتا ہوں اردو میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جو مریم کا بیٹا، ٹھیک ہے، اور وہ مرزا صاحب ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ٹھیک ہے. جی انہوں نے جو تھا نا وہ دجال کو قتل کر دیا ہے. کر میری دیے؟ اردو کمزور ہے اس لیے میری اردو کمزور ہے نا، اس لیے وہ نہیں وہی ہو تو رہی ہے پوچھ رہا ہوں غلطی. نا میرے بھائی کہ وہ کون سا دجال ہے جس کو قتل کیا ہے، وہ بتائیں بھی تو صحیح نا. کہاں پہ کیا، کس مقام پہ کیا؟ چھری سے کیا تھا، ٹوکے سے کیا تھا، گولی مار کے کیا تھا؟ وہ کیا جی کہاں وہ پہ، وہ تھوڑا سا بتائیے. وہ تھوڑا سا مجھے معلوم نہیں. اچھا آپ کو معلوم نہیں ہے، تو چلو میں جی آپ کو معلوم کرا دیتا ہوں. میں آپ کو معلوم کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ ادھر ہی میرے ساتھ ہی رکنا ہے. آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے، جانا نہیں ہے. آپ چلے گئے جی تو پھر میری ساری محنت ضائع ہو جانی ہے. ٹھیک ہم ہے نا میرے بھائی؟ ہم تو جاتے نہیں ہیں، بس پنجاب کے لوگ ہم کو پریشان کرتے ہیں بس. نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا ایسی کی تیسی جو آپ کو پریشان کرے. جی یہ دیکھیے جی مرزا جی وہ فرماتے ہیں دجال کون ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 121 کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ جو اخریجت للناس ہے نا یہ آیت، تو اس کے اندر لفظ ناس سے مراد دجال ہے. کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، مطلب یہ سارے لوگ دجال ہیں، یعنی آپ بھی دجال ہیں. نہیں میں نہیں ہوں. مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ ناس سے مراد دجال ہیں. جی کیا آپ ناس میں داخل نہیں ہیں؟ جی میں دجال نہیں ہوں. او بھائی میں دجال نہیں آپ کو کہہ رہا، آپ ناس نہیں ہیں. ناس، ناس کا مطلب ہوتا جی ہے لوگ. جی جی ہوں. آپ ناس میں ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک میں جو ناس اللہ پاک نے فرمایا وہ اس میں آپ شامل ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل شامل ہوں. آپ کے ابو شامل ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں. آپ کی امی شامل ہیں کہ نہیں ناس میں؟ جی نہیں. نہیں ہے.
नहीं ओ भाई हैं ओए अल्लाह कर ओए नास के अंदर सारे इंसान जो भी हैं ना 2 टांगों वाले वो सारे के सारे नास ही हैं। अच्छा जी, समझ गया। नास का मतलब होता है लोग, जी ये जी अरबी का जी लफ्ज है। बिल्कुल, जी बिल्कुल है। हाँ इसका मतलब अगर आप नास नहीं है तो फिर कोई जानवर होंगे हैं? जी नहीं, मैं तो इंसान हूँ। इंसान है ना, तो अल्लाह पाक ने नास का मतलब है कि ये सारे इंसान, तो उसमें आप भी जी शामिल हैं, आपकी अम्मी भी, आपके अब्बू भी, और मिर्जा साहब भी शामिल हैं कि नहीं? जी शामिल है बिल्कुल। हाँ, तो वो मिर्जा साहब पता है क्या लिखते हैं? आप कह रहे हैं मेरी उर्दू कमजोर है, वो सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। वो कहते हैं कि मिर्जा जी खुद भी कहते हैं कि मैं भी दज्जाल हूँ, और ये जो आप वो मुझसे किधर बात कर रहे हैं अली साहब, ये भी दज्जाल हैं, और इनकी अम्मी भी दज्जाल है, इनके अब्बू भी दज्जाल है। है, वो किधर लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने ये जो ऊपर कहा है लिखा अभी हुआ आपने? है, ये देख लें, इबारत पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है देख लें, आपके सामने ही है। ऐसा ही आयत उखरिजत लिन्नास में भी अन्नास के लफ्ज से दज्जाल ही मुराद है। जी लफ्ज़ से दज्जाल ही मुराद है, जी लिखा हुआ है। हाँ, तो मतलब ये कि ये सारे लोग दज्जाल हैं, तो मिर्जा जी ने क्या इनको कत्ल कर दिया? जी नहीं, जब नहीं किया तो इसका मतलब मिर्जा जी ने झूठ बोला कि नहीं बोला? नहीं ये इसमें आजकल कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिटिंग भी हो सकती है। एडिटिंग हुई है? जी अच्छा, मतलब ये कि आपका ये कहना है कि ये किताब हमने कोई एडिटिंग की है हमारी, यानी ये मिर्जा जी की किताब नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, रूहानी खजाइन मिर्जा साहब ने ही लिखी है, लेकिन अच्छा, ये यानी ये इबारत सही नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी 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 अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, इसका भी हल मेरे पास है। अल इस्लाम डॉट आर्ग जो कि कादियानी मर्दइयों की वेबसाइट है, उसको आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, पहले तो आप गाली ना दें, कायदानी एक गाली है, हम नहीं, कादियानी अहमदिया गाली हैं। है, अहमदी कह लें जी, चलो जी, कोई नहीं, हाँ, कादियानी मर्दई तो हो गई गाली, अहमदी कह लेते। बात ही एक समझानी है ना मेरे भाई आपको, अल्लाह करे समझ आए। जी अच्छा, आप लोगों की जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, कोई पता है आपको? जी मालूम है, क्या नाम है? अल इस्लाम डॉट ORG, और भी बहुत सी अच्छा, हैं। चले ठीक है, तो ये वेबसाइट है अल इस्लाम, क्या ये आपकी है, ये भी कोई एडिट है? नहीं नहीं, ये हमारी है। हमारी, चले ठीक। अच्छा, ये जो मैंने हवाला भी दिया था, ये था रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 121। तो ये रूहानी खजाइन पूरी है, जिल्द 17 ये वाली। तो ये क्या, ये मैं इसको ओपन करूं अगर आप इजाजत दें तो? जी चलें, ओपन करें। चलें ओपन करते हैं, चलें ओपन कर लेते हैं। तो ये जिल्द 17 सफ़ा 121 के ऊपर हमने जाना है। ये देखिए, ये रूहानी खजाइन है और ये जिल्द 17 है, ठीक है। और ये मैं लिखने लगा हूं यहाँ पर 117, ये मैंने इंटर का बटन दबा दिया है, ये देखें वो ही आ गया, बल्कि 117 नहीं 121, सॉरी। तो ये 117, ये 121, सॉरी। चलें जी, ये 121 आ गया, ये देख रहे हैं, ये वही लिखा है, ऐसा ही आयत उखरिजत लिन्नास में भी अन्नास के लफ्ज से दज्जाल ही मुराद है। अब बताएं। जी अच्छा, मैं ये जो लिखा हुआ है दज्जाल से मुराद है, यानी ये आप लोगों के लिए है, जमायत अहमदिया के लिए नहीं है। नहीं, मतलब आप ये कि लोग ही आप लोग दज्जाल। जानवर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जानवर हैं, तो ये हम लोग नास हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, तो मतलब नास के अंदर तो सब शामिल है ना मेरे भाई, या तो आप अपने आप को कैसे नकार रहे हैं? नहीं आप शामिल हैं उसमें। भाई मैं तो चलो शामिल हो गया ना, चलो मैं शामिल हूँ नास के अंदर, तो क्या आप शामिल नहीं है नास के अंदर?
जी तो फिर क्यों आप कभी इधर, आपको तो समझ ही नहीं आ रही मेरे भाई। तो मिर्जा साहब जो है वो शामिल हैं कि नहीं नास के अंदर, लोगों के अंदर जी वो बिल्कुल, शामिल हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल शामिल है शामिल। ना? तो फिर हाँ, इसका मतलब ये कि आप भी दज्जाल हुए और मिर्जा साहब भी दज्जाल हुए, तो उसमें या आप तो भी आ गए। हम मैं भी आ गया ना। तो ये मुझे बताइए कि मिर्जा साहब ने ना ही तो अपने आप को कत्ल किया, तो ना ही मुझे कत्ल किया, तो ना ही आपको कत्ल किया, किसी को कत्ल नहीं किया। जी तो फिर मिर्जा साहब की इस बात का क्या करना है? हदीस के अंदर तो वादे तौर पे था कि ईसा इब्ने मरियम और इमाम मेहदी जब आएंगे तो उन्होंने दज्जाल का कत्ल करना है। जी, वो झूठी हदीस है। अच्छा, वो हदीस ही झूठी है। जी अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब इसके बाद तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैं आप कोई जवाब भी नहीं है कि आपसे बात करूं कि जब आप लोगों की ज़हनियत ही ये है कि जब तुम लोग फंस जाते हो तो हदीस का भी इनकार, कुरान का भी इनकार है। ये हदीस आपको पता है कि आपके मिर्जा जी ने खुद अपनी किताबों के अंदर लिखी है? जी मालूम है। मालूम है कि नहीं? और खुद तुम लोगों ने ये बुखारी और मुस्लिम की शरह लिखी हुई है जो कि इसी alislam.r के ऊपर मौजूद है। ये पता है कि नहीं कुछ? जी तो तुम कह रहे हो वो हदीस ही झूठी है। अभी तो मैं हदीस के ऊपर आया भी नहीं हूं, मुफ्ती साहब अभी हदीस के ऊपर मैंने शरह करनी है। एक जमायत है, वो मुसलमानों की है, कराची में है, ठीक है। मैं गया था वहाँ, उन्होंने भी यही कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आना। मैं जो पूछ रहा हूं अभी मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे। अभी तो दज्जाल के ऊपर बात हो रही है, अभी तो ये जी नास बिल्कुल। के ऊपर बात हो रही है। आप कभी जनाब नास में से मिर्जा कादियानी को नकार रहे हैं, अपने आप को भी नकार रहे हैं, मुझे शामिल कर रहे हैं, कभी आप वो हदीस का इनकार कर रहे हैं। पहले तो इसका कुछ हल निकाले ना। जी मैं इंसान हूँ, नास में हूँ, ठीक है। अब क्या इसमें है? से वो नास, क्या नास? जो लोगों में शामिल है, ठीक है। मतलब ये सवाल ये है कि नास से मुराद जब दज्जाल है तो मिर्जा जी भी तो दज्जाल हुए ना। जी समझ आ रही है। मतलब मिर्जा जी को दज्जाल आप तस्लीम करते हैं? जी चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके बाद कौन सी बात बाकी रह जाती है? मिर्जा कादियानी खुद दज्जाल है, ठीक है, तो वो अभी आपने तस्लीम कर ली है। तो ये चीजें अभी तस्लीम करते रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पे जाते हैं। हाँ। यहाँ पर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 है, सफ़ा 296 के ऊपर अय्यामुस्सुला मिर्जा कादियानी की ये किताब है। उसमें मिर्जा कादियानी लिखता है, हदीसों पर गौर करने से मालूम होता है कि दरअसल दज्जाल शैतान का नाम है। जी तो जब मिर्जा गुलाम कादियानी दज्जाल है तो इसका मतलब है मिर्जा कादियानी शैतान हुआ। जी जी चलो शुक्र है, शुक्र है। बस ऐसे तस्लीम करते जाएं बस। लो जी, मिर्जा कादियानी दज्जाल भी साबित हो गया, मिर्जा गुलाम कादियानी शैतान भी साबित हो गया। और यहाँ पर वो बात उसने रिपीट की है कि पस लफ्ज़ नास से मुराद इस जगह भी दज्जाल है। अगले सफ़े पे हम जाते हैं। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा 416 के ऊपर मिर्जा गुलाम कादियानी हाशिये के अंदर लिखता है, दज्जाल दर हकीकत एक ग्रोह मुफसिदीन, इस शैतान का नाम दूसरे लफ्जों में ईसाइयत का भूत है, और इसी ईसाइयत के भूत को दज्जाल कहते हैं। लें जी, अब मिर्जा गुलाम कादियानी की कौन सी बात को माना जाए? कभी नास जो है वो है दज्जाल, कभी शैतान है वो है दज्जाल, कभी जनाब ये ईसाई जो है वो है दज्जाल।
मुझे जी आप ये बता तीनों सकते हैं जगह कि इन अलग तीन अलग टॉप जी मैं समझ रहा हूँ, ये तीनों जगह अलग 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 टॉपिक्स पे लिखा हुआ है। कभी नहीं शैतान टॉपिक्स को को छोड़ें, मिर्जा जी की दरख्त के ऊपर चढ़नियां तो उतरनियां देखें, बस छोड़ें, इस चीज हाँ का मजा लें कि वो देखिए कि कैसे रंग रंग के दज्जाल आपके सामने लेके आ रहे हैं। आगे बढ़ते जी हैं, आगे बढ़ते हैं रूहानी खदैन जिल्द 3 सफ़ा 456 के ऊपर मिर्जा जी फरमाते हैं वो दज्जाल पादरियों का फिरका है। लो जी, पादरियों के फिरके को दज्जाल कहते हैं। रूहानी खदैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 174 के ऊपर मिर्जा जी फरमाते हैं मगर हमारे नजदीक मुमकिन है कि दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हों और गधा उनका यही रेलगाड़ी हो। लो जी, जितनी भी ऊंचे दर्जे की कौमें हैं वो क्या हैं, वो सब दज्जाल हैं। तो मुझे आप बताएंगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जो कौम थी वो बा इकबाल कौम थी कि नहीं? जी जी हाँ जी हाँ जी, मुगल बरादरी जो है, मुगल और मिर्जा बरादरी, तो क्या ये बा इकबाल कौम है कि नहीं? जी नहीं 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 वो नहीं थी कौन। नहीं, बा इकबाल कौम नहीं थी, वो घटिया किस्म की कौम थी। इसका माइक बार जी जी बिल्कुल घटिया कौन सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है नहीं भाई, क्या समझ आ रही है ना मुझे अब थोड़ी थोड़ी क्या इसलिए। समझ आ रही है? और बा इकबाल का मतलब होता है बड़ी कौम, बड़ी कौम। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिर्जा गुलाम कादियानी जिस कौम से ताल्लुक रखता था, मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता था, तो आया मिर्जा जो कौम है ये बड़ी कौम थी कि नहीं? जी हाँ बड़ी थी। हाँ, तो बा इकबाल थी, यानी मिर्जा कादियानी बा इकबाल कौम थी। तो मिर्जा कादियानी के इस स्टेटमेंट की रोशनी के अंदर वो खुद ये मिर्जा फैमिली जो थी वो दज्जाल थी। जी चलो ठीक है, मानते जाए, मानते जाए। अब ये देखिए मिर्जे कादियानी के बदलते मौकफ सामने आ रहे हैं कि दज्जाल के बारे में उसने राय अपनी किस तरीके से बदली है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 362 के ऊपर मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है इस बात को तो मानता हूं कि मुमकिन है कि मेरे बाद कोई और मसीह इब्ने मरियम भी आवे और बाद अहादीस की रूह से वो मऊद भी हो और कोई ऐसा दज्जाल भी आवे जो मुसलमानों में फितना डाले। मगर मेरा मतलब ये है कि इस जमाने के पादरियों की मानिंद कोई अब तक दज्जाल पैदा नहीं हुआ और ना क़यामत तक पैदा होगा। ये जितने भी पादरी थे ना वो सारे के सारे क्या थे, वो दज्जाल थे। तो मुझे बताएं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने किस पादरी को कत्ल किया है जी? हैं? अभी तक किसी के पादरी को भी नहीं कत्ल किया उन्होंने। हाँ, तो फिर नहीं कत्ल किया तो इसका मतलब है दज्जाल को मारा ही नहीं है मिर्जा कादियानी ने। तो मिर्जा कादियानी वो फिर मसीह मऊद ना हुआ। जिस मसीह मऊद का हदीस के अंदर जिक्र है वो हदीस ये नीचे लिखी भी हुई है, ये नजर भी आ रही होगी, मुस्लिम की हदीस में है। वो हाँ हदीस मुस्लिम मैं की हदीस पूरी में अभी है। आपको सुनाता हूँ, पूरी हदीस सुनाता हूँ आपको। ये तो मिर्जा जी ने अपने मतलब की 2 बातें लिखी हैं, वो पूरी सुनाता हूँ। लुगत में दज्जाल झूठों के ग्रोह को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 366 के ऊपर मसीह दज्जाल जिसके आने का इंतजार थी यही पादरियों का ग्रोह है। बस मुझे आपसे यही पूछना था कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने इतने मौक़िफ़ बदले कि दज्जाल नास है, दज्जाल शैतान है, दज्जाल पादरी है, दज्जाल वो अपने आप को भी कहता है मैं भी दज्जाल हूँ। तो पहला तो सवाल ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के नजदीक दज्जाल था कौन? और वो तो वो आप खुद ही तस्लीम करते हैं कि मिर्जा कादियानी खुद भी दज्जाल था। जी अब तस्लीम करता हूँ। जी, तो अब आप फैसला करने में आपको आसानी कोई थोड़ी सी रहेगी। तो अभी आपने मुझसे वादा भी किया था कि मैं जनाब तस्लीम करूंगा, तो अभी आपकी हमने जनाब आपकी डिमांड भी पूरी की
कि आपने कहा जी ये किताब तुम लोगों ने तब्दील की है, तो मैंने असल किताबें आपको दिखाई हैं आपकी वेबसाइट से। अब मुझे आप बताइए कि मिर्ज़ा कादियानी को आप सच्चा इंसान समझते हैं कि झूठा इंसान समझते हैं? जी अब तो मैं उसे घटिया इंसान ही मानूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो देखिए ना, ये बात है। तो अब आइंदा से आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मसीह मऊद तो नहीं ना मानेंगे? जी नहीं। चले ठीक हो गया। तो फिर आपको हाँ, मैं मेरा एक था। आपको फिर कलमा पढ़ा के मुसलमान करना चाहता हूँ, क्या आप होना चाहेंगे? जी तो जो कुछ फिर मैं कहता हूँ फिर मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ, मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पर मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर लानत भेजता हूँ। लानत भेजता हूँ। मैं उसके किसी अकीदे को नहीं मानता। मैं उसके किसी के अकीदे को भी नहीं मानूंगा। मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैंने ये सवाल समझा नहीं, फिर से बताइए। मैं ईमान रखता हूँ, ईमान लाता हूँ जी मैं ईमान लाता हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके पास कोई नबी नहीं। हजरत ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत में आसमान से जिंदा नजूल करेंगे आसमान से जिंदा नज़ुल करेंगे और इमाम महदी के पीछे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुबारक जी हो, आपको मुबारक हो। बहुत जी मुफ्ती शुक्रिया। साहब शुक्रिया। मुफ्ती साहब एक सवाल और था। अल्लाह आपका हामियो नासर हो। ये आपसे एक कहा सवाल था। झूठी है, फरेब है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी जी नहीं है। जी आप फरमाइए। ये तब से हुई ना जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये तब से हुआ था। अच्छा 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 जी ठीक हो गया। तो चलो जैसे भी हो गया तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तो आप को समझ आ हाँ, गई है। कराची में एक जमात उन्होंने भी यही कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आना। अच्छा, वो कई जी लोग आप वो हैं वो उन्होंने नहीं, वो ना, आप गूगल करेंगे ना सिलसिला अजीम, या वो आ जाएगा सारा जी पता डिटेल है गूगल मुझे, पे। पता है बड़े लोग हैं, गांधी है और जनाब मुनकरीन हदीस हैं और बड़े इस किस्म के नमूने पैदा हो चुके हैं कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अकीदे को प्रमोट कर रहे हैं, वो ऐसे इस किस्म के जी लोग बड़े हैं। लेकिन ये मेरे भाई अली भाई आमने सामने आके ये लोग बात नहीं करते। आमने सामने कोई आए तो बात करे हमसे, हम तो बैठे हुए हैं, समझ आई कि नहीं? तो चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एक मर्तबा दोबारा हमें इस नए चैनल के ऊपर खुशखबरी सुनाई है और बहुत शुक्रिया आपका। तो जी अभी मैं आपसे इजाजत भी चाहता हूँ, स्ट्रीम तकरीबन 2 घंटे की हमारी हो गई है, तो अली भाई जी हमारी स्ट्रीम पर आते जाते रहा करिएगा, ठीक है? जी ठीक है, आपकी मेहरबानी मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पहला हमारा जो चैनल था खत्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर तो इस किस्म की खुशखबरियां रोजाना दूजे तीजे दिन देखने सुनने को मिलती रहती थी कि कई कादियानी मर्दइयों ने कलमे पढ़े, मुसलमान हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दफ़ा फिर एक बंदा ईमान बच ही गया है, इस बच्चे का अल्लाह महफूज रखे। तो दुआ को रहिएगा, अल्लाह आप सबका हमारा हामियो नासर हो। हमारे चैनल खत्म नबूवत टाइम को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। तो उलमा के साथ रहा करें, उलमा के पास रहा करें, पास रहा करें। भाई जाहलों के पास रहेंगे तो फिर इसी किस्म का ही मामला होगा जैसे अभी आपने इस बच्चे का देखा, ठीक है? तो मिर्जा जूनियर, गामदी,
تو ایسے ٹولے سے بھی بچیے، نہیں تو بھائی وہ جہالت گھر کر جائے گی. ہمارا یہ کورس ہو رہا ہے 4 سالہ درس نامی کورس، اس کے اندر بھی لازمی شرکت کیجیے، لازمی شرکت کرنی ہے. 10 تاریخ کو میں کلاس بٹھا رہا ہوں، 10 تاریخ کو افتتاح ہو رہا ہے. تو جس نے یہ آن لائن درس نامی کرنی ہے، عالم دین کورس کرنا ہے، تو وہ جلدی جلدی واٹس ایپ کے یہ واٹس ایپ نمبر اس پر رابطہ کریں تاکہ آپ کو پھر داخلہ دیا جا سکے. تو ماشاءاللہ کافی دوست بیٹھ کے سن رہے ہیں جی. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.